Hi guys, Iman, Moment. welcome to another exciting episode of What's the Further One? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज है एक बहुत लोडेड शो, बहुत सी बातें हैं करने को, बहुत सी टाइमलाइंस हैं एक्सप्लेन करने को, बहुत कुछ अनपैक करने को और एक बहुत एक्साइटिंग और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए आपके लिए। शो की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से हम लोग लास्ट वीक की फीडबैक की कुछ बात कर लेते हैं। मान तो क्या है फीडबैक? लास्ट वीक लोगों को हम बहुत अच्छे लगे पिंक कपड़ों में। क्या बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के काफी देर बाद। तो इस पहले कांस्टेंट थीम होती थी, हमारे पे भी कमेंट्स आते होते थे बट अब काफी देर से ना नहीं आ रहे। ईमान ने हिंट दिया कि आप लोग कमेंट करें लुकिंग क्यूट, लुकिंग लवली। फिर दिल करता है आप एफर्ट डालो तैयार होने में, वरना फिर बंदा कहता है क्या फायदा। पर नहीं, थैंक यू हमेशा जितने भी कमेंट्स अब भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सी वेल विशेस आई मोमेंट के लिए, मोमेंट की डाइट जर्नी पे। क्या बात है। और आपके इसी प्यार ने मुझे और ज्यादा मोटिवेशन दी और मेरी जर्नी को और ज्यादा इजी बनाया। मेरी जर्नी हो गया 10 दिन मुझे हो गए हेल्दी खाना खाते हुए। 10 days strong। आई एम सो हैप्पी फॉर मोमेंट। बट इसके साथ साथ मैं खुद थोड़ी सी सैड हूँ क्योंकि मेरी जर्नी जरा रुक सी गई है। मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गई हूँ, मेरा वेट जरा स्टक हो गया। तो प्लीज मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं वापस। लोगों ने कहना हमारा काम से दुआएं करना है यहाँ पे। फैमिली दुआएं करती होती है। जब आप परेशान होते हो दूसरे के लिए, मुझे कोई बोलेगा तो मैं उनके लिए भी दुआ करूंगी। तो आपने भी कोई दुआ करवानी है अब हमें कहें, और आप मेरे लिए भी। क्या पता हमारे घर पे एक किसी का श्राप हो, कोई कर्ज हो कि एक वक्त सिर्फ एक इंसान की डाइट चलेगी। डम 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 डम। अब तो हमारा जब ईमान की पहले चल रही थी, मेरी बिल्कुल रुकी हुई थी। अब मेरी साइकिल चली, ईमान की रुक गई है। क्या पता ये एक सीसॉ है जो ऐसे चलता है। वो मैंने बस एक कंपटीशन करना चाहता है घर में, हंगर गेम्स का। ऐसे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। एक पॉइंट पे आपका वेट रुक जाता है और वो जरा 60 सा पॉइंट होता है। अरे स्टार्टिंग में वेट बहुत जल्दी गिरता आपका ना। हाँ, स्टार्ट में बड़ा बंदा खुशी खुशी होता है बिकॉज़ वो एमी वाला वेट होता है, वो फटाफट हो जाता है। पर जो मेरे वाला वेट अब अटका है ना, ये चलिए मान की दुआ के लिए मान का वेट भी जरा प्लीज, क्योंकि लास्ट वाला बड़ा मुश्किल से होता है। प्लीज दुआ करें, बहुत मुश्किल है। मैं चीट पे चीट कर रही हूँ। खैर, इसके अलावा बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज आए तमाशा वाले हमारे। अरे तमाशा की बात हम तमाशा में ही करेंगे। बस ये बात कहूँ, कोई बायस नहीं था। हर किसी के ओपिनियन चेंज होते हैं। ये क्या बात है, ये सब हम बात तमाशा में करेंगे। अब आई थिंक टाइम ज़ाया किए बगैर सीधा शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे एक स्वीट से कपल के बारे में, विच इज नॉट टुगेदर एनी मोर। आयमा बेग और शहबाज शिकरी। लास्ट ईयर 2021 में इनकी एंगेजमेंट हुई थी। लोग इनको बड़ा पसंद करते थे एज अ कपल, बड़े क्यूट से थे दोनों, कंपैटिबल लगते थे साथ। तो उसके बाद ये लोग अक्सर इकट्ठे दिखते भी थे। बट कुछ देर से एक बात सुनने में आ रही थी दैट थिंग्स माइट नॉट बी ऑल वेल। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया था, पिक्चर्स साथ डिलीट कर दी थी, फिर पिक्चर्स वापस आ गई, वापस फॉलो कर लिया। तो ये फॉलो अनफॉलो का सिलसिला चल रहा था। लोगों ने अज्यूम किया कि भाई कुछ छोटे मोटे इशूज़ हैं और सब कुछ सॉर्ट हो गया है। बट लास्ट वीक शहबाज ने एक पॉडकास्ट में बैठ कर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी दैट ही इज सिंगल। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला मैंने बहुत सी शादी कर ली है। बहुत शादी कर ली है। और सारे बॉयज थे ना पॉडकास्ट में, सबने कह के लगाए। मुझे पहले यहाँ पे सब ब्रोज ने बैठ के कि आप एक एंगेजमेंट टूटने की बात कर रहे हो, उसको इतने नॉन सीरियस वे में क्यों बता रहे हो। उन्होंने कहा मैंने बहुत शादी खेल लिया। और शादी नहीं खेली मैंने। शादी के इंस्टीट्यूशन का ही मजाक उड़ा रहे थे। एक सेंसिटिव बात थी वैसे। सेंसिटिव बात थी कि मतलब रिलेशनशिप वाला होता ना, फिर मैं कहती चलो शुगल में कर दिया, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, प्रॉपर चीज हुई है। तो मुझे लगा उसका पूरा मजाक उड़ाना नहीं बनता था। उन्होंने बेसिकली बोला आई एम इन एंड आउट ऑफ द रिंगर। मैंने बहुत सी लाइफ टाइम्स जी ली अपने रिलेशनशिप्स के थ्रू। In and out of the ringer multiple times. Relationships, I've lived multiple lives, I think. आई एम डन फॉर नाउ। और हंसते हंसते सारे बॉयज ने एंजॉय किया और खत्म हो गई बात। बेसिकली उन्होंने नाम लिया किसी का, आयमा बेग का या किसी रिश्ते का, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई मैं सिंगल हूँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद आयमा बेग ने अपनी एक स्टेटमेंट दी जहाँ उन्होंने कहा कि आयमा ने कहा yes I will always respect this person for giving me a good time. Sometimes shit happens and happens for a reason. And to answer all your questions, yes we have parted ways but we both are doing good and fine, so don't worry. I wanted to do it in the most respectful way and so I did. People can choose their ways of expressing their feelings. आयमा ने मेरी वाली बात फील की। Boys really boys? That defines who they are from the inside. That's me telling the truth to anyone wondering are they or are they not together, and the answer is no. Me and Shahbaz are not together anymore. PS no more feeling sorry text please. We doing just fine. Music is life. Let's see where it takes us. अच्छा, मुझे बहुत एक क्यूट और बड़ा एक डिग्निफाइड सा तरीका लगा कि जब आपका एक रिश्ता होता है, आपने टाइम साथ स्पेंड किया होता है, जब चीजें खत्म होती है तो आपको ना उस वक्त को याद रखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारा वक्त था, मैं उसकी इज्जत करती हूँ और बस खत्म हो गया। मजाक नहीं रहा उनका, वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ, मैं म्यूजिक की रानी, वो बॉयज पॉडकास्ट के राजा। तो हम लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं।
तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है दोनों मूव ऑन यहाँ कर पे चुके, खत्म कोई हो दुख गया ना मनाए, और सब लोगों खुश ने है। बड़ा अप्रिशिएट किया कि भाई एक बड़ा अच्छा तरीके से एंड हुआ, कोई ब्लेम गेम इसने कोई कहा नहीं, ही सेड उसने शी ये सेड नहीं किया। हुआ, सब बड़ा अच्छे नोट पे चल रहा था। यहाँ पे रंग में भंग डाला एक तलौला या तलावला, आई एम नॉट श्योर हाउ यू प्रोनाउंस हर नेम, हम तलावला बोलें, ठीक है। तलावला जो कि एक मॉडल है, उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया हर जगह जाके कि मेरे पास एक कहानी है, इसने चीट किया। सबसे पहले हैरान हूँ तलावला को सारी पाकिस्तानी पोर्टल से किसने बताया, तलावला हर जगह कमेंट करी थी तलावला को एक एक पोर्टल का पता था और लोग से डिस्कस भी करती हैं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब तलावला सबको बता रही थी कि भाई कुछ मसला है, दाल में कुछ काला है, इसने चीट किया है, मेरे पास स्टोरी है। अब फिर तलावला ने हमें भी कांटेक्ट किया और जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मुझे लगा उनकी बातें ना कुछ एड अप नहीं कर रही। मतलब वो जो बात बताई थी कि जो ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, मैंने कुछ सवाल पूछे कि ऐसे ये कैसे हो सकता है, उनके जवाब नहीं थे उनके पास प्रॉपर, वो ना बातों बड़ा गोलमोल कर रही थी। तलावला का जो कॉल भी था ना, इससे बाहर होते हैं ना आप स्टोरीज बेचते हैं, तलावला का था आई हैव एन एक्सक्लूसिव स्कूप फॉर यू, अ फेमस एक्टर ऑफ योर कंट्री, डू यू वांट टू पोस्ट इट ऑन योर मीडिया। मुझे लगा था कि मतलब बाहर से पैसे देते हैं स्टोरी के कि ये पैसे दे देंगे मुझे, कि उन्होंने कहा आपका बहुत बड़ा पोर्टल है, मेरे पास प्रूफ भी है, सब कुछ है, आप खरीद लो स्टोरी। उन्होंने एग्जैक्टली कहा नहीं, लेकिन वो इंसिडेंट ये कही थी कि अगर आप मेरी कहानी सुन के, तो मैंने कहा बहन तेरी कहानी जो है ना मुझे कुछ समझ लग रही। उनकी कहानी का मेन फोकस था कैस, कि मेरे कैस ने मुझे चीट किया, मेरे 10,000 खा गया पाउंड, और वो हर लड़की के पैसे खाते रहते हैं, हर लड़की बच जाए। मैं चाहती हूँ लड़कियों को बचाना। वो टिंडर स्विंडर पार्ट 2 नेटफ्लिक्स का उनके ऊपर बने, इससे पकड़ो सब लड़कियों को करता है, ऐसे है वैसे। आयमा तब तक उस कहानी में एक कोलैटरल डैमेज थी कि वो एक इतना हिस्सा थी कि शी वाज आल्सो देयर, बट कुछ उनका जिक्र नहीं था। स्टोरी उनकी थी कि कैस बहुत गंदा है, वो लड़कियों को इस तरह यूज करते हैं, लड़कियों और बच्चों से ये बंदा अच्छा नहीं है। तो उनका फोकस था कैस को गंदा करो। हाँ, कैस को गंदा करो। कैस ने 10K पाउंड्स लिए, मैंने कहा इतने ज्यादा ले लिए, ठीक है। और बाद में वो उन्होंने खुद ही लगाते को दे भी चुके हैं। हाँ, तो वो मुझे समझ नहीं लगा। पहले उनकी पूरी स्टोरी ये थी कि 10K पाउंड मुझे चाहिए वापस मेरे, बट वो कैश दे चुके थे। फिर कैश ने भी स्टोरी लगाई तलावला की सारी एक्यूजेशंस पे। बेसिकली कहा कि भाई फर्स्ट बात है कि भाई मेंटली थोड़ी बंदी थोड़ी अपसेट है, तो इसको थेरेपी वगैरह की जरूरत है इसको। हाँ, और इसको मतलब कि हाइप ना दें कुछ और उस तरह एक्सट्रीम जाएगी। और सेकंड कहा कि सेक्स वर्कर भी हैं, ये शुगर डैडी से पलती नहीं सारी वक्त, और ये बहुत कुछ करती नहीं है, तो उन्होंने बेसिस को बहुत डिस्क्रेडिट कर दिया। उनका सब कुछ पैसों के लिए करी, सब कुछ पैसों से लिंक है। और पहले मुझे लगा कि वो गलत कर रहे हैं, बट फिर जब मैंने देखा ना तलावला YouTube अकाउंट बना रही है, तलावला बहुत मोनेटाइजेशन भी ढूंढ रही थी स्टोरी के लिए। लेकिन आप एक बंदे को कर रही हो, आपके पास इंस्टा का प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने कहा साथ हम YouTube पे भी सब्सक्राइब करो ताकि मैं वहां पे एक फुल आपको स्टोरी दूंगी। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा फील हो गया, थोड़ी शेडी लगी, मुझे थोड़ी सी शेडी लगी। तलावला की बेसिक स्टोरी ये थी कि भाई मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है कैस अहमद, जिसने अब मेरे पैसे खाए हैं और जो बहुत ज्यादा ना टिंडर स्विंडर है। He cold-heartedly steals money from women, and he plays with their emotions before they do it. He is disgusting, and maybe I could be saving you 10 grand. और वो चीट कर रहा था मुझ पे आयमा बेग के साथ। चीट वाली बात पे आयमा चीट करी थी अपने शहबाज पे इसके साथ, तो इसको अब कहती है आयमा को भी गंदा करो। उन्होंने अपनी सारी रुख मोड़ लिया आयमा की तरफ। Man has been stealing money off women. He cheated on me with a little famous bitch from Pakistan. Her name's Aima Beg. That's another story. उन्होंने देखा ना, उन्होंने आयमा का नाम एक दफा यूज किया, सारे पाकिस्तानी बोटल्स ने पकड़ लिया कि हमारी स्टार उनका। अच्छा, यहाँ से जरा मुझे उस तरह वाला फेम मिल रहा है। फेम का शौक भी था, फेम कौन थोड़ा थोड़ा था, वो सब कुछ होता है ना कि तो जरा एंजॉय करती है। मेरी स्टोरी लोग सुन रहे हैं, लोग नीचे कमेंट करके मैसेज भी कर रहे थे, उनके आर्टिकल लिखे जाएंगे, मैं वेरीफाई कर लूंगी अकाउंट अपना, लूटिंग मिल जाएगा मुझे। तो उनके वो लोग मैसेज करते सपोर्ट वगैरह में, तो शी वाज लाइकिंग द अटेंशन उस तरह से, जो कि ऐसे प्रॉब्ली कहा कि उनको नहीं देनी चाहिए, वो और ज्यादा उस तरह। बट ऑन अ सीरियस नोट हम थोड़ा मजाक में बात लेके जा रहे हैं। उन्होंने जो कुछ वीडियोस लगाई, फिर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जो केस के खिलाफ एक्यूजेशंस थी, वो बहुत लड़कियां और भी कोई उठी हैं कि सबके बहुत से लोगों ने लगाया तलावला ने कि कैस ने बहुत और लोगों के साथ भी कुछ किया है, और कैस थोड़े शेडी से थे। तो अच्छा, हमें केस वाली स्टोरी का इतना नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। हम because हमारा वी कवर एंटरटेनमेंट बेसिकली, तुम्हारा फिल्म टीवी से तुम्हारा आयमा बेग इज द रीजन व्हाई वी आर कवरिंग दिस स्टोरी। केस वाली बात हमें एग्जैक्टली नहीं पता व्हाट हैपेंड, हम नहीं कह सकते वो सही है वो सही है, हमें नहीं पता इन दोनों की इक्वेशन में। अब आयमा की बात तो उन्होंने कहा आयमा ने ये क्या, आयमा की वीडियोस हैं वगैरह, तो वो वीडियोस भी ना जब उन्होंने मुझे भेजी थी तब वो उनकी कुछ तुकड़ी बननी थी, आधी डीप थी वो। पहले टेक्स्ट की बात करो, जो एक टेक्स्ट आया था, टेक्स्ट का आगे पीछे कुछ नहीं है, अपनी मर्जी क्या है, एक वो मैसेज आया जो एक्सट्रीम सी बात थी, टेक्स्ट पे थोड़ा फ्लर्ट ज्यादा ही हो गया था। अरे अच्छा, यहाँ पे एक बात बिफोर हम आगे बढ़े, मैंने आयमा से बात की, मैंने कहा आयमा ये सब कुछ हो रहा है, व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दिस, आपकी क्या स्टेटमेंट है? तो मैंने कहा मैं गैलेक्सी के थ्रू ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि शहबाज और मैं हम लोग अपने अपने रास्ते जा चुके थे, वो आगे बढ़ गई कहीं और, मैं अपने आगे बढ़ गई, हम दोनों सिंगल थे, और मुझे एक लड़के से मैंने एक फ्लर्टेशियस मेरा एक्सचेंज रहा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी अपनी लाइफ है, आप जिसको भी डेट करो नहीं करो। उन्होंने बात की, जो भी हुई बात
वो बात पब्लिकली आउट आनी चाहिए ही फ्लर्ट थोड़ा नहीं ज्यादा हो थी। गया था, बट वो उनका ईमान बात द पॉइंट इज एथिकली भी, और अगर आप लॉ की बात को लीगली भी, ये किसी की स्क्रीनशॉट्स को इस तरह बाहर लेके आना दैट इज रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट। इवन द रिकॉर्डिंग, लाइक आप रिकॉर्ड करो एक बंदे की बात को, दैट इज गलत है। अगर आप जाओगे केस करने तो आप कहेंगे भैया आपने क्या किया। और मुझे फिर समझ नहीं लगी इस पूरे इक्वेशन तो आयमा की बात पहले बोल दूं। आयमा ने कहा कि भाई हम लोग तब इकट्ठे नहीं थे, बीच में चीटिंग वाली बात है वो तो सिर से वहां पे खत्म हो गई, ठीक अगर है। चीटिंग वाली बात होती मैं तो बहुत खिलाफ होती, वो चीट करना इज रॉन्ग ऑब्वियसली। तो चीटिंग वाली बात हमें हट गई। अब बात आती है जो वीडियो है, जो बात है अगेन उसमें सब कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तलाउला समझ लगा, तलाउला एक तरफ कैस के खिलाफ थी, कैस ने चीट किया, फिर अब कैस के साथ बैठ के वीडियो क्यों बना रही थी? Yeah, but he's not my fiance anymore. You told me he's your fiance. You're getting married in November. No, we're not. वो मुझे समझ नहीं मतलब लगा। जस्ट इमेजिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के आप उस जिसके साथ चीट किया उसके ऊपर बिस्तियां कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो। और वीडियो में पूरा लाइक आयमा की आवाज भी नहीं समझ लग रही, कुछ सुनने में नहीं आ रहा, कैस बोली जा रहा है ऊंची ऊंची ऊंची। I don't know. I heard it. I heard it. You made it out like I fucking raped. I was Trust in the no room in one. that whole Definitely don't conversation. trust me. जी अच्छा, आयमा की स्टेटमेंट्स आई हैं बाद में, तो आयमा ने इस वीडियो के बारे में ये कहा है कि मुझे बताया गया था कि मुझे क्या बोलना क्या है, बोलना तो है। हमें ऐसा वन कैन अज्यूम कि भाई कैसे कहा होगा कि ऐसे बोलना है, हाँ। कि है ना। केस ने प्रॉब्ली बाद में शायद कह दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड इज ओवर आयमा। और अब इस वंस दिस वीडियोस केम आउट, तलाला की बातें आउट हुई तो हर जगह बात फैल गई भाई आयमा ने चीट किया है, बिकॉज़ लोगों को थोड़ी पता था कि आयमा और शहबाज तब तक यू नो दे हैड पार्टेड वेज, तो लोगों ने बहुत आयमा को किया कि चीट किया वगैरह, मीम्स बने वगैरह वगैरह। फिर आयमा ने आज बोला, आयमा ने अपनी स्टेटमेंट्स दी बेसिकली, जहां आयमा ने बताया कि आयमा ने बहुत लंबी स्टेटमेंट आयमा की बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी। आयमा की मेन बात का अगर आप इनको सम अप कर लें, उनकी कहना यही चाहती कि भाई आप लोग चाहती कि मुझे बहुत बुली कर रहे हो, आप लोग बुली हरास कर रहे हो, कर रहे आप हो। बिना पूरी बात जाने मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, तो प्लीज आप इस तरह पहले सुन लिया करें कि सच क्या है, आप हर चीज के ऊपर पीछे ना पड़ जाया करें। मीम्स भी एक एक्सपेंस पे करना चाहिए कि अब मैं बहुत इमोशनली लाइक दुखी हूँ इस पूरी बात पे, मैंने रिस्पेक्टफुली शिगरी के साथ सब कुछ खत्म कर दिया हुआ था, अब मुझे नहीं पता। उन्होंने बीच में आई थिंक वो एक स्टोरी में जरा उनको भी कहना चाह रही हैं कि शहबाज के साथ भी थोड़ा कुछ बीच में मसला हुआ, तो उन्होंने सबका कानून का 4 वॉल्स हैं, टॉक्सिक सबका होता है, मैं आगे नहीं लेके आना चाहती। अगर आयमा और शहबाज का रिश्ता खत्म हो, ऑब्वियसली बात है कुछ मसले कुछ मसाइल होंगे। और एक लाइन पीछे बोली कि नेवर डेट अ मैन हु इज 100 टाइम्स ओल्डर देन यू। मैंने कहा नहीं, अब यहाँ पे मान ऑब्वियसली बात है जब शहबाज आयमा का रिश्ता खत्म हुआ, कुछ बातें वहां से हुई होंगी, कुछ बातें यहाँ से, कुछ ऑब्वियसली बातें होती हैं, तो आयमा और शहबाज ने पहले वो बातों को आउट नहीं किया, बट जब ये सब कुछ आया, इतना गंद पड़ गया और शहबाज खामोश, उन्होंने कुछ कहा नहीं इस पूरी चीज को लेके, ये मुझे तो मुझे बात अच्छी लगी। शहबाज को चाहिए था कुछ तो बोलते, लाइक साथ देते, कुछ एक रिस्पेक्टफुल शहबाज तरीके से इतना बस खत्म हो कहते हैं कि गया भाई दिस इज रॉन्ग, आयमा एंड मी वी हैड यू नो पार्टेड वेज ऑलरेडी, जो आयमा ने बात अभी कही है, हम लोग सब सिंगल थे दोनों, और यहाँ पे कुछ चीटिंग शहबाज थोड़ा एंजॉय करते मुझे लग रहा है बॉयज पॉडकास्ट में बैठे उनका मेरा कि मैं पॉडकास्ट इस पूरी स्टोरी में क्या वो पता पॉडकास्ट एक और आ रही है इस बारे में, जिस तरह स्ट्रगल मोड में लगे उन्होंने उसको कुछ एड्रेस नहीं करना। मेरे माइंड में उनको मुझे लगता है ये लगा होगा कि मैं विक्टिम ही बनना, लोग मुझे तो अप्रिशिएट ही कर रहे हैं ना, तो खैर है मुझे क्या चलता रहे, तो मैं क्यों ये बोलती है कुछ करूं, मेरा क्या जा रहा है। तो ये मुझे बुरा लगा कि आपने मतलब कि आयमा को बिल्कुल नीचे आप लोग इकट्ठे थे, एक वक्त स्पेंड किया, यू शुड सपोर्ट। अगर आपका खत्म हो गया तो अपने उसको तो लोग सब चढ़ गए ना, आवाम सारी आवाम उधर चढ़ी हुई है, शहबाज आग लगी बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, बॉक्सिंग टाइम जिम। आप देखो भाई माहौल क्या कुछ भी नहीं लगा, चलो खामोशी लेनी है, तो वो मुझे जरा लगा वीडियो की भी कोई सेंसिटिव बनती थी स्टोरी की, तो एक ये वाला हुआ पूरा। आयमा के बहुत स्टेटमेंट्स आए, आयमा ने कहा कि भाई ऐसे फिर लोगों ने सेलिब्रिटीज ने भी काफी सपोर्ट दिखाया, अनुषा अशरफ ने, मतीरा ने, बहुत लोगों ने कहा कि भाई दिस इज रॉन्ग कि आप एक बंदे की एक्विजिशन सुन के, अभी तक ना तलाउला की एक्विजिशंस थी और तलाउला कैसे इंसान है हम उनको वेरीफाई नहीं कर सकते। अक्सर होता है कि एक्विजिशंस ही होती हैं ऐसे केस में, बट अगले इंसान की पर्सनालिटी को आप लोग जानते होते हैं, क्योंकि तलाउला को कैसे ने भी कहा कि इसके ये मसले हैं, बिकॉज इवन लाइक अगर जो शहबाज वाला पूरा एंगल भी लेके है ना, जो एक स्क्रीनशॉट तलाउला ने शहबाज के साथ किया, उसमें भी उन्होंने एक बस मैसेज दिखाया, वो भी पूरी कन्वर्सेशन थी। शहबाज खुद नहीं मान रहे, कह रहे हैं हर किसी में फ्लॉज होते हैं, आई डोंट बाय यू, वो नीचे तलाउला ने लिखा हुआ है नहीं चला, आई विल टेल यू, आई विल प्रूव इट टू यू, तो पूरी चैट से नहीं दिखा रही। शहबाज के साथ तो आपकी चैट थी, वो तो आप दिखा ही सकते थे। तलाउला वाज बेसिकली कहते हैं ना वुमन ऑन अ मिशन कि भाई मैं तो हाँ तो और थोड़ी बेही हरकतें कर रही हैं, बट आई तो इस पूरी कहानी का जो अगर मैं समझ करूँ, बात ये कि भाई एक लड़का एक लड़की शहबाज आयमा इकट्ठे थे, उन दोनों की अलहदगी हो गई, अपने राह चले गए, एक लड़की आयमा थी, उसने आयमा बस फंस गई फ्लर्ट करते करते, क्योंकि तलाउला ने स्क्रीनशॉट ले लिए। तलाउला का स्क्रीनशॉट आया कैसे? वो तलाउला ने कैसे फोन स्क्रीनशॉट नहीं लिया, उन्होंने ऊपर से लिए हैं। क्या मतलब? एक तो ना फोन का स्क्रीनशॉट कि कैसे ने भेजा, कैसे नहीं भेजा, फिर उन्होंने की तरीके से ऐसे करके लिया हुआ। तलाउला यू क्लेवर गर्ल।
तो बट चलो खैर तलाउला को एक नेटफ्लिक्स पे देते कोई शो। तलाउला मेरे माइंड में फिरदौस जी आ गए हैं, फिरदौस जमाल जो एक नटखट सी चुलबुली लड़की होनी चाहिए एज अ लीड हीरोइन। तो आगे बात अभी हमने करनी इसकी बात अभी। हाँ खैर इस पूरी कहानी का सीन ये है कि भाई आई जस्ट फील के अवाम को भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह जब इतनी ज्यादा डिटेल में कोई बात इस तरह में स्क्रीनशॉट लेकर आए, दैट इज जस्ट रॉन्ग। किसी का भी इस तरह मैं ये बात कहना चाहूंगी, हमारे सारे लोग बहुत स्मार्ट हैं, सियाने हैं, आप टाइमलाइंस को मैच करें। अच्छा तलाउला की बात मान ले, तलाउला का पता नहीं अप्रैल हर कमेंट में कभी अप्रैल था, कभी मई था, कभी जून था, ठीक है 3 महीने समझो अप्रैल में है तो सितंबर में क्यों बोल रही है? तो मुझे उसकी नहीं समझ लगी कि क्या मोटिव था इस पूरी चीज के पीछे। तो बस तलाउला की मैं इनकी रिस्पेक्ट कर रही थी, I was respecting them both because I felt that they're not. And I was waiting for the podcast, the boys podcast to release. I know. इमानुल बाग को बहुत लाइट नोट लेके हैं। हाँ, तो बात इतनी सीरियस है भी नहीं। आप लोगों ने ज्यादा इस बात को गलत ले गए आप लोग बात को। मैं फिर से यही बोलूंगी, आप फिर शादी हो जाती, बच्चे होते, वो जरा सीरियस बात बनती है, रिलेशनशिप्स टूटते हैं, होते हैं। यहाँ मेरे एक पैगाम है सेलिब्रिटीज के लिए भी कि जब आपका ब्रेकअप हो जाए प्लीज आप लोग फौरन अनाउंस कर दिया करें। आप लोग बातें खींचते हो फिर कंट्रोवर्सी बनती है, फिर टाइमलाइन भी गलत हो जाती है। आधी कंट्रोवर्सियां हमारी इंडस्ट्री की बनी इस बात पे हैं कि बातें छुपाते हैं। शादी कर ली बताया नहीं, एंगेजमेंट कर ली बताया नहीं, ब्रेकअप कर लिया बताया नहीं, सारा गंद होता ही तब है ना। आप तब बातें अपनी रखो कि भाई ये मसला चल रहा है, ये हल हो गया, कुछ भी नहीं होगा। अगर आयमा ने बता दिया होता भाई जब भी हुआ था कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, वी टुगेदर वी नॉट टुगेदर, तलाउला भी क्या करती? कुछ नहीं कर सकती तलाउला, कुछ भी नहीं होता, कुछ चीट वाली बात नहीं। अभी सिर्फ इसलिए आग बजी थी चीट वाली बात पे, और चीट था अभी नहीं। खैर आई थिंक हमने पूरा अपनी तरफ से सम अप कर दिया। कुछ बहुत बिखरी हुई स्टोरी थी, बहुत बिखरी, बहुत सी बातें हैं, बहुत से इसमें बिखरी कड़ियां थी, बट हमने जोड़ ली। आई थिंक जोड़ ली। आप भी कमेंट करके बताएं आपका क्या राय है इसमें। एंड आई थिंक इसी के साथ हमारी पोस्ट नंबर 1 होती है खत्म, बट द वर्ड पोस्ट नंबर 2 हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक डिवोर्स के बारे में। हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है फिरोज खान, वो और उनकी बीवी सईदा अलीज़ा सुल्तान, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्या टाइमलाइंस थी, वो सब आपको बताएंगे। आई थिंक स्टार्ट करते हैं। 2018 में फिरोज और अलीज़ा की शादी हुई थी, एक अरेंज शादी थी, और शादी के 1 साल बाद इनके पहले बच्चे की पैदाइश हुई सुल्तान। उसके बाद सुनने में आ रहा था कि ऑल इज नॉट वेल, सेपरेशन की रूमर सुनने में आ रहे थे कि सब पिक्चर्स डिलीट हो गई हैं, इंस्टाग्राम पे किसी को अनफॉलो कर लिया है। और बीच में आई थिंक फिरोज इंटरव्यूज भी दे रहे थे थोड़े अजीब स्टेटमेंट्स वाले कि मैं 4 शादियां करना चाहता हूं। शादी जिस तरह हमारे प्रॉफिट ने ज्यादा की हैं, ज्यादा करनी चाहिए, तो वो भी हो रहा था। तो लोगों को लगा कि भाई ऑल इज नॉट वेल, और लोगों ने सेपरेशन का सबने अज्यूम कर लिया था। उसके कुछ देर बाद फिर अलीज़ा ने वो रूमर को खत्म किया था, एक पिक्चर लगा के होम लिख के जिसमें फिरोज और सुल्तान थे। तो लोगों को लगा शुक्र है दे वर्किंग ऑन थिंग्स आर सब वापस हो गया, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और फिर इवेंचुअली उसके बाद इनकी एक बेटी की पैदाइश हुई 2022 में, फातिमा। तो लोगों का सब कुछ सही हो गया। लेकिन उसके बाद दोबारा से अनफॉलो का सिलसिला स्टार्ट हो गया और पिक्चर्स डिलीट हो गई, फैमिली को अनफॉलो कर दिया। और फिर फिरोज से इंटरव्यू है जिसमें फिरोज प्यार की तलाश में थे। मेरा दिल चाहता है मैं असल लाइफ में रोमांस करूं, आई वांट टू फॉल इन लव। एग्जैक्टली। तो फिर लोगों ने कहा कि थिंग्स सीम टू बी नॉट वेल। उसके बाद हमने गैलेक्सी पे हमने खबर ब्रेक की थी लास्ट वीक के भाई फिरोज और अलीज़ा देव डिवोर्स्ड और दे पार्टेड वेज। और फिरोज अब अपने बच्चों को देखने के लिए अपने विजिटेशन राइट्स के लिए वो केस कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों से मिलने दिया नहीं जा रहा। और उसके बाद आज पे इस केस की पहला सुनवाई हुई, तो उसके बाद फिर अलीज़ा ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है। तो ईमान उन्होंने क्या कहा? Aliza ने बोला our marriage of 4 years was an utter chaos. In addition to a continuous physical and psychological violence during this period, I had to endure infidelity, blackmail and degradation at my husband's hands. After careful consideration, I have reached the said conclusion that I cannot spend my whole life in this horrific manner. The welfare and well-being of my children have played a significant role in this decision. I do not want them to grow up in a toxic, unhealthy and violent household. I am afraid that their mental development and approach to life would be negatively impacted by exposure to such hostile environment. No kid should ever have to grow up feeling violence to be a normal part of relationships. I would rather teach them that no wounds are too deep to be healed, nor scars too shameful to be concealed at the cost of one's safety. सईदा अलीज़ा। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि फिरोज चीट भी कर रहे थे उन पर और उनको मारते भी थे, और सब बातें करने के बाद लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया अलीज़ा को और लोगों ने बहुत दुख का इज़हार भी किया कि एक तो रिश्ता खत्म हो रहा है फिरोज, क्योंकि फिरोज की इमेज ये रही है कि वो बहुत एक मजहबी इंसान है, बहुत ज़्यादा इस्लाम के वो कोट्स पर अक्सर शेयर कर रहे होते हैं, अपने इस्लाम नमाजें पढ़ता हूँ मैं, और तस्बीहें अक्सर उनके हाथ में देखी गई हैं। तो बहुत वो इस तरह के इंसान जो स्पिरिचुअलिटी की बात बहुत करते हैं, तो लोग बड़े अपसेट हो कि एक इंसान जो इस तरह की बातें करता है वो पीछे
बिकॉज अभी जब ये पूरी स्टेटमेंट भी आई तो फिरोज की स्टोरी भी सारी रिलीजियस बातें हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो रिलीजन को एज अ फ्रंट भी यूज़ करते हैं कि मुझे कोई इसमें अब अभी ये इतनी बड़ी बात हो रही है, अब उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे और अब बस रिलीजन रिलीजन रिलीजन, तो वो कार्ड थोड़ा प्ले फिरोज करते ने हैं। अपनी एक स्टेटमेंट भी दी इसके ऊपर और उन्होंने कहा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरी बात के बारे में, तो उनकी स्टेटमेंट क्या थी मान? उन्होंने बोला एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द जस्टिस ऑफ द कोर्ट। आवर डिवोर्स वाज फाइनलाइज्ड ऑन 3 September 2022 आफ्टर व्हिच आई फाइल्ड अ फैमिली लॉ केस आस्किंग फॉर कस्टडी ऑफ एंड विजिटेशन राइट्स pertaining to my children Sultan and Fatma in the 8th Family Judge District, East Karachi on 19 September 2022. Today on 21st September 2022, the court heard both parties and allowed me to spend time with my children Sultan and Fatma for half an hour in his presence. The court then adjourned the matter till 1st October, on which date it will resume further proceedings related to visitation rights, whereby I can continue to meet my children. As concerns my ex-wife, I shall extend her my respect and support as she is the mother of my children. I am afraid I am not in a position to further discuss this matter as the case is pending before the court. बेसिकली फिरोज ने कमेंट नहीं किया जो अलीजे के एक्यूजेशंस थे कि फिरोज मुझे मारता है और मुझ पर चीट किया, उन्होंने बस फैक्ट स्टेट किए, उन्होंने कहा कि अभी केस चला, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं कोर्ट के थ्रू ही सब कुछ आऊँगा। और जो उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट बोली ना, मुझे पर्सनली थोड़ी सी ऑफ लगी कि आई स्टिल सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट माई एक्स वाइफ बिकॉज शी इज द मदर ऑफ माई चिल्ड्रन। जब इस तरह का जब आ जाता है ना पब्लिकली गन, फिर आपसे सपोर्ट नहीं किया जाता, आपके जो दिल में होता है ना एक्चुअली आप वो बोलते हो। ये मुझे लग रहा है वो फेक प्रिटेंड करें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अभी भी अपनी एक्स वाइफ को सपोर्ट कर। जब प्रॉपर लड़ाई हो जाती है ना कि वो कह रही है कि आपने चीट भी किया और आपने मुझे मारा भी है, तो आप ये नहीं बोल सकते, आप बस ये कह देते कि मैं भी कोर्ट के थ्रू आ रहा हूँ, मैं भी कुछ भी नहीं कह सकता, यहाँ पे मैं एक सच आ जाएगा बाहर। हाँ, ये भी एक तरीका है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जब दो लोगों का इस तरह का मामला चलता है, एक ही सेड शी सेड बात स्टार्ट हो जाती है, डिवोर्स में थिंग्स टेंड टू गेट अगली एट टाइम्स और वो एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, ये तो इंसान जानते हैं। हम लोग सब कमेंट करें तो हम सबको एग्जैक्टली नहीं पता व्हाट हैपेंड। फिरोज के रोल्स देख के ना हमेशा वो टॉक्सिक इस तरह के रोल करते हैं, माइंड में एक इमेज बैठ गई कि फिरोज असली में भी ऐसे ही होंगे, तो पता नहीं ऐसे लगता है कि सही कह रही हैं लीजे। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ लीजे हमेशा से मुझे बड़ी वो लगती थी कि शी वाज वेरी क्वाइट अबाउट हर होल मैरिज, तो कभी मुझे इस तरह लगे कि फेम के लिए कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो उनका ये स्टेटमेंट देना, और ऑब्वियसली कभी भी कोई मान नहीं चाहिए कि उनके बच्चों के आगे कोई बात इस तरह की आए, तो कुछ मजबूरन इस तरह पहुंचा इस हद तक कि उन्हें सब कुछ बोलना पड़ा, तो वो मुझे पर्सनली फील हुआ। खैर कोर्ट से भी कुछ बातें आ रही हैं आज जो कोर्ट में हुई, जो सुनवाई हुई, उसके लेके कुछ बातें सामने आई कि एग्जैक्टली कोर्ट में क्या क्या बात हुई। रिमान आप थोड़ा बोल रहे थे आप। कोर्ट में बेसिकली उन्होंने अलीज़ा ने बताया कि 4 साल से तशद्दुद करते थे। इनफैक्ट एक पॉइंट आया था जब उन्होंने गन भी रखी थी अलीज़ा के ऊपर, और अलीज़ा ने तभी सेपरेशन का सोचा था जब वो बीच में छोड़ के गई थी। और 1-2 पॉइंट्स में ऐसा भी हुआ कि सुल्तान हॉस्पिटल में थे, उन्होंने फ़िरोज़ को कॉल किया कि उनकी तबीयत नहीं सही, तो फ़िरोज़ ने आगे से बोला कि आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ। और अब बेसिकली अलीज़ा ये चाह रही हैं कि उनको 1 लाख पर किड पर मंथ मिले, तो बेसिकली 2 लाख मिले और वो बच्चों को संभालें खुद। और फिरोज़ जो है वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ 20,000 देना चाह रहे हैं, जो वैसे मुझे अमाउंट समझ नहीं लगी। बच्चों के इतने खर्चे हो गए आजकल, तो महंगाई इतनी ज़्यादा, 20,000 में क्या ही आएगा। और अलीज़ा ने भी यही बोला है कि जो बच्चों का दूध है, लाइक फातिमा भी बिल्कुल शी इज़ अ न्यूबॉर्न, तो उसको तो वो खाली दूध ही 30-40,000 का आता है, तो शी बेसिकली वांट्स 1 लाख पर मंथ। और उन्होंने बोला कि आई एम नॉट वर्किंग, जो सुल्तान का स्कूल भी है डिफेंस में है, वो मैं ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि बस बच्चों का बेसिकली सब कुछ वो संभाल लें। अलीज़ा अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं, फिर उस पर उन्होंने जो सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, फिरोज़ कह रहे हैं, मुझे होता है कि बच्चों के लिए बहुत दुख होता है, बाहर नहीं आनी चाहिए इस तरह, पता नहीं लाइक आपस में किस तरीके से सॉल्व हो जाती, बट खैर इस नहीं सॉल्व हो सकती, तो बाहर आई हैं। सो बेसिकली फिरोज़ कह रहे हैं जो सारे इल्ज़ाम लगा रही हैं अलीज़ा वो झूठे हैं, कोर्ट में ये बेसिकली हुआ है। और अलीज़ा ने कहा है कि आप मोहल्ले वालों से जाके पूछ सकते हैं, मेरी चीखों की आवाज़ें आती थी, और इनफैक्ट वो आके नेबर्स पूछते भी होते थे कि क्या हुआ है, तो दे ऑल नो, आप किसी से पूछेंगे तो बता देंगे। और अलीज़ा का कहना है कि उन्होंने कभी भी बच्चों से मिलने के लिए नहीं रोका, और फिरोज़ का कहना है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं मिलने देती थी। और ये मुझे लग रहा है शायद वो सही कह रहे होंगे, बिकॉज अलीज़ा ने ऑब्वियसली अपनी स्टेटमेंट में भी ये बात बोली है कि बच्चों के लिए वो नहीं चाहती कि टॉक्सिक फैमिली हो, तो ऑब्वियसली उन्होंने रोका होगा। अगर एक बंदा मारता है तो जो भी, तो ये आई थिंक अलीज़ा यहाँ पे गलत बोल रही है। और अभी उन्होंने आधे घंटे के लिए फिरोज़ को मिलने दिया बच्चों को कोर्ट में, और बाकी 2 हफ्ते के बाद वो मिल सकते हैं, तो बेसिकली भी ये हुआ है कोर्ट में। अलीज़ा का बेसिकली जो बेसिक इशू ये है कि फिरोज़ एक उस तरह है कि बच्चों के लिए वो एक अच्छे इन्फ्लुएंस नहीं है, और मुझे मारते हैं वो, और वो चीट करते हैं, तो वो उनका मेन कि पूरा माहौल जो है कि मैं नहीं रह सकती, घर का माहौल अच्छा नहीं है ना, मैंने कोशिश की मैं उसको। यहाँ पे मैं फिरोज़ की शादी को लेके थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहती हूँ। टाइम में एक अरेंज मैरिज थी जो प्रॉब्ली फैमिली ने डिसाइड की होगी। अच्छा, शादी के लेके भी ये बात आई थिंक इट्स इंडस्ट्री में सबको पता है इस बात का, और काफ़ी बाहर के लोगों को पता है कि अरेंज शादी थी ये, और बेसिकली हुमायमा वगैरह चाहते थे कि शादी हो जाए। वो एक लड़की थी, बिकॉज लेट्स बी रियल, जब सज्जल और फिरोज़ का जो एक ब्रेकअप हुआ, तब भी बाद में यही बातें सामने आई थी कि वो सज्जल को मारते थे, तो वहाँ पे भी ये वायलेंस की बातें सुनने में आई थी। उसके बाद फिर जब वो ब्रेकअप हुआ, बात खत्म हुई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक लड़की हमारे माशरे में है कि एक ऐसी लड़की
लड़की हो, एक मशरक़ी की लड़की हो जो शादी घर संभाले। और ये होता है कि जब भी लड़कों को कहा जाता है कि लड़का और बेटे को सही कर देंगे, बेटे को सही कर देंगे, हाँ, तो वही था कि हाँ अब इसका जबकि आप नहीं सही कर सके तो कोई एक नया बंदा कैसे सही करेगा। अलीज़े आई हैं पिक्चर में, और फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद जो शादी पूरी हुई तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, आई हैव अ फीलिंग कि फिरोज घर में छोटे थे, इवन हुमायमा बरा उनको बेबी ब्रदर टाइप वाला ट्रीट करते हैं, तो उन्होंने डिसीजन लिया, फिरोज ने हाँ कह दिया, शादी कर ली। यहाँ पे मैं जरा फैमिली को ब्लेम करूंगी, बट फिर शादी के बाद बच्चे वगैरह करना फिरोज का डिसीजन था। अगर फिरोज रेडी नहीं थे, फिरोज ने एक दफा इंटरव्यू में बोला है कि आई वाज वेरी यंग, शादी को लेके मैं और शादियां करना चाहता हूँ, 4 करना चाहता फिरोज हुमायमा की इज्जत बहुत करते हैं कि हुमायमा बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया इन सब बहन भाइयों की जिंदगी में उन्होंने। मुझे ये है ना, इस तरह जब शादी होती है बच्चों के साथ बातें मसला होता है, चलो एक बच्चा हो गया, फिर जो दूसरा, फिर मुझे लगता है कोई किसी टॉक्सिक फैमिली मेंबर ने कहा होगा सेपरेशन के बाद हल्के से होगा मसला, एक और बच्चा कर लो। जब ये पहले बच्चे के बाद मसले चल रहे हैं, मसला हमारे माशरे का मसला है, मसले को बढ़ाते हैं, इस तरह नहीं मसले हल होते। पहले बच्चे को वो नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा बच्चा होना ही नहीं चाहिए था। फातिमा मेरे ख्याल से इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपके मसले चल रहे थे, पहले आप इसको सही करते, इंतजार करते, 5-5 साल का गैप होता है, बच्चों में हो जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपने पहले डिफरेंसेस सारे खत्म करते। तो ये मुझे पर्सनली फील हुआ कि सबने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, और इस सब में एंड पे बच्चों का सब कुछ बुरा होगा। इनकी भी लाइफ ऑब्वियसली खराब होगी, अलीज़े की, फिरोज की, पर मुझे मेन सारा बच्चों का है। बिल्कुल फातिमा ने तो देखा ही नहीं बाप एक किस्म का भी, पहला साल है हमसे, मतलब कि क्या, मुझे बहुत बहुत अफसोस हो रहा है बच्चों के लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इन्हें पता भी नहीं, और इस तरह सारा पब्लिकली सब कुछ होगा, और बाद में जब भी कभी स्कूल जाएंगे, लेकिन दुनिया के लिए तमाशा ही बन जाता है। कुछ लोग कमेंट क्या कहते हैं भला कि ओ सज्जल का भी हो चुका डिवोर्स, फिरोज का भी, दोनों इकट्ठे हो जाएं। आई मीन दैट्स आल्सो वेरी स्टूपिड थिंग टू से कि दोनों जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे लगता है कभी भी कोई रिलेशनशिप खत्म होता है तो वो एक जो कश्ती होती है वो जल चुकी होती है, उसको फिर से करने की कोई जरूरत नहीं होती। किसी वजह से कोई चीज खत्म होती है तो उसको खत्म ही रहने दें, दोनों मूव ऑन हो, अब अपने ऊपर काम करें। मैं कुछ मूव ऑन नहीं करना चाहूंगी, ना मैं फिरोज को भी किसी के साथ देखना चाहती हूँ, ना मैं अलीज़े को। दोनों अपने आप को बेहतर फील कराएं। अलीज़े भी प्रॉब्ली थेरेपी लें, जो माहौल से वो निकली हैं, टॉक्सिक माहौल, मारना सब कुछ, शी आल्सो नीड्स थेरेपी। और फिरोज जो ये हरकतें अगर करते थे, आई एम नॉट श्योर, बट एक्यूजेशंस है तो उनको भी थेरेपी की जरूरत है। अपने वो जिनके पास जाते हैं वो उनके पास जाएं, जो उन्हें गाइड करते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस, बट खैर वो पहले काम नहीं आए तो सॉरी, बट अगर वो पहले भी लाइक उस तरह नहीं गाइड कर सके, फिरोज हरकतें करते थे, तो प्रॉब्ली लाइक किसी और के पास जाएं जिनकी उनको बात समझ लग सके, एंड दे बोथ नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। पता है, मेरा दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि पहले मुझे मोहसिन अब्बास हैदर केस दिमाग में आ रहा है कि उनका भी ऐसा हुआ था केस कि अपनी बीवी को मारते थे, वो केस हुआ पूरा, बहुत इतना गंद आया, इतनी बातें आई, और एंड पे मोहसिन का करियर काफ़ी हद तक खत्म हो गया। अब फिरोज का अभी सब कुछ चल रहा है, क्या फिरोज के करियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, ये भी एक सवाल दिमाग में है कि करियर वाला बात मुझे मोहसिन के वक्त भी हुआ था। करियर पे इफेक्ट इस तरह नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली लोग गलत हरकतें करते हैं, उनको माफी देनी चाहिए, खत्म कर देते हैं, करियर खत्म ही होना चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा उनको भी एक ब्रेक लेनी चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए। जैसे अभी इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि उनको तो अकेले थोड़ा रह के रियलाइज हुआ, वो फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, उनको प्रायोरिटीज उनकी चेंज हुई हैं, तो आई थिंक फिरोज नीड्स टू गिव टाइम टू हिमसेल्फ एंड डिसाइड आगे लाइफ में क्या करना है, उसके बाद बाकी काम वगैरह पे आए। और कुछ बात ईमान आप आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड एवरीथिंग। बाकी अब आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्ली अगर कोई और स्टेटमेंट्स आएंगे कोर्ट के, सब 2 हफ्ते बाद होगा तो उस पे फिर वील टॉक अबाउट इट। अगला उसकी वो हियरिंग होगी तो पता चलेगा अगला क्या होगा। मेरी बस ख्वाहिश है इस केस को लेके कि आउट ऑफ कोर्ट एक काश एक एक सेटलमेंट हो जाए, एक बात जो भी हो जाए, क्योंकि जब कोर्ट में बातें आती हैं दैट मींस वो पब्लिक अकाउंट में चल जाती हैं, वहाँ पे जर्नलिस्ट भी होते हैं, वहाँ पे अगर हम भी वे डूइंग आवर जॉब, हम आपको बताने एग्जैक्टली आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आई वांट कि बातें सब ना घर के अंदर है, 4 दीवारी के अंदर, बातें बाहर आएंगी। जो भी एक रिश्ता तो था ना, मुझे हमेशा एक समझ नहीं आता जब एक इस एक्सटेंट तक आ जाए कि आपको पब्लिकली आके एक दूसरे को बैश करना पड़े कि उसने ये किया, उसने ये किया, और अब बस अभी स्टार्ट में तो फिरोज ऑब्वियसली बहुत वो खामोश है, जब और बातें सामने आएंगी, डिटेल्स आएंगी सामने, और फिर नेशनल टीवी पे सब न्यूज़ चैनल्स बोलेंगे आज ये हुआ, आज वो, अब पूरे केस की पता ना वो पूरा कहते हैं, हाँ, खाल उतारना वो करते हैं, तो वो पे शुरू होगा बात। अभी तो ये बात अभी शुरू हुई है, अभी डिजिटल मीडिया बात आई है, अभी टीवी बात जाएगी, फिर उसको डिस्कशंस होंगे तो बात और फैलेगी। तो आई रियली होप एंड विश कुछ सब बच्चों के सही के लिए फ्यूचर वो बात रह जाती हैं बातें, और आप फिर बाद में रिग्रेट करते हो। अब आजकल तो सोशल मीडिया के दौर में कोई बात फिर रह भी नहीं पाती, लेकिन हमेशा आपको गूगल पे मिल जाती है। तो आई जस्ट होप एंड प्रे कि सबके लिए सब अच्छा हो और ये अच्छे तरीके से एंड हो जाए। एंड तो हो गया, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस, बट अच्छे तरीके से हो, सबके लिए जो बेहतर उस तरह हो, एंड वी कैन जस्ट प्रे फॉर। मैं यहाँ पे एक स्पेशल, मुझे नहीं वैसे पता हुआ है कि नहीं, बट मैं लीजे के लिए स्पेशल आई वांट टू प्रे फॉर हर कि वो जिस ट्रॉमा से गुजरी हैं, शी कम्स आउट ऑफ इट, एंड या आगे बढ़ने पे। खैर पहली 2 पोस्ट में बहुत ज़्यादा सैड सी थी, अब आई थिंक आगे शो को लेकर चलते हैं। कुछ हमने कहा था कुछ कुछ एक्सक्लूसिव खबरें आपको लेकर आए हैं, तो बहुत हम थोड़ा एक और लेकर जाते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर,
और ये ऐसी मजेदार और फायरी और ग्रैंड खबर है कि आप सब लोग उतने ही एक्साइटेड हो जाएंगे जितने अभी हम लोग हैं। भी एक फिल्म बन रही है, उस फिल्म का हीरो कौन है? हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, हमारे सुपरस्टार मेगा स्टार शान शाहिद। इस फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहे हैं? अगेन हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम जो टेलीविजन में अपने आप को बहुत ज्यादा मनवा चुकी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी अभी उन्होंने एक सुपरहिट फिल्म दी कमली, वो हैं जी सरमद खुसर। इस फिल्म को लिख कौन रहे हैं भाई? वो अपने आप को बार बार मनवा चुके हैं एज अ राइटर। थोड़ी कंट्रोवर्शियल है बट एज अ राइटर थोड़ी अजीब सी है, जब वो लिखते हैं भाई तो वो क्या कमाल लिखते हैं। बात हम लोग करें खलीलुर रहमान कमर की। ये तो जस्ट इमेजिन शान शाहिद एज एक्टर, सरमद खुसर एज डायरेक्टर और खलीलुर रहमान कमर एज राइटर, तो क्या ये कमाल की तिगड़ी बनेगी और यह क्या कमाल की फिल्म बनेगी। मैं बहुत बस ये फिल्म बन जाए, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा जरा एक्साइटिंग तो है कि तीन इतने पर्सनल फ्रंट में क्या होगा कि तीनों बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड Strong, इंडिविजुअल्स हाँ, हैं। शान के अपने ओपिनियंस हैं, सरमद के अपने हैं और खलील रहमान कमर तो आप जानते ही हैं। जब तीन इकट्ठे बैठेंगे टेबल पे और कहेंगे ये सीन ऐसे लिखा है, मैं ऐसे एक्ट करूंगा, मैं ऐसे डायरेक्ट करूंगा, तो मैं तो सोच के मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। खलील जी का मैंने अब तक नोटिस किया वो लड़कों के साथ नहीं करते, तो वो शान के साथ बन जाएगी उनकी, ठीक है। और शान भी आई थिंक अब एक पॉइंट के बाद उन्हें होगा कि मैं भी चलो सबकी सुनूं, क्योंकि मैं पता बहुत खुश इसलिए मैं सरमद खुसर अभी कमली देख के हटे हैं तो उनको होगा कि मेरा मैं दिखा चुका हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ से तीनों लड़के एक पॉइंट पे आ जाएंगे। लड़की के साथ पता नहीं क्या करेंगे उनके मुझे खलील रहमान जी बहुत उस तरह के मिसोजिनिस्ट लगते हैं। शान का मुझे इतना आइडिया नहीं है। सरमद खुसर थिंक लड़की का साथ देंगे। अच्छा, लड़की अभी कोई इस प्रोजेक्ट पे लॉक नहीं हुई बट बहुत से नाम हैं जो सुनने में आ रहे हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि नो भी शान से लड़की कौन होंगी और कोई नई एज एक्ट्रेस होंगी और शान कितना मजा आएगा, यू नो दिस न्यू वेव की जो लोग हैं। तो शान काफी देर से काम कर चुके हैं, यू नो विद द साइमा, रीमा, मीरा, रेशम लॉट। अब वो नई वेव से काम करेंगे, अच्छा लगेगा। मेरे माइंड में पता नहीं सबा ही आ रही हैं, सबा कमर और शान। हाँ, क्योंकि वो अभी सरमद के साथ ईमान ने मिक्स में एक और ओपिनियनेटेड नाम डाल दिया। अब 4 घंटे बैठेंगे, क्या होगा टेबल तो पे? बड़ा वो मैं तो सेंस में कह रही हूँ कि अभी कमली होके हटी तो उनकी एक टीम बनी हुई है, उनका सारा बॉन्ड बना हुआ है, तो इजी हो जाएगा सबा के साथ करना। बट मुझे बहुत एक्साइटेड फिल्म का अभी बिल्कुल अभी यू नो फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम अभी चल रहा है, अभी उसको लॉक किया जा रहा है और जल्द इसकी यू नो शूटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और मैं ज्यादा खुश इसलिए इंशाल्लाह द टाइम्स शूटिंग स्टार्ट होती है फिर बदल भी जाती हैं चीजें। अच्छा, मैं ज्यादा खुश इसलिए भी क्योंकि शान का मुझे बहुत देर से मेरी ख्वाहिश थी कि शान की बहुत से जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, अर्थ हो गया, ज़रार हो गया, और शान की अपनी ही डायरेक्शन थी, तो मैं चाहता कि शान अपने प्रोडक्शन अपनी डायरेक्शन से निकल के किसी और के साथ आए जहां पे शान सिर्फ एज एन एक्टर इन्वॉल्व हो, मतलब डायरेक्टर कोई और हो, प्रोडक्शन किसी और के, शान बस वहां पे एज एन एक्टर आए और शान दिखाएगी वो इतना बड़ा नाम क्यों है। तो शान को हम बहुत मिस करना बहुत सालों से, है ना। तो जब वो खुद डायरेक्ट करते हैं तो आप जैसे वही कहते हैं 2 हैट्स, फटाफट डायरेक्टर भी बनना, फटाफट एक्टर भी करना है, तो जरा बंदा घबरा सा जाता है, तो इसलिए आई एम आल्सो एक्साइटेड। तो मजा आएगा भाई इस प्रोजेक्ट का जब ये प्रोजेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। तो भाई ये थी हमारी लड़कियों की आप भी रिकमेंडेशंस दें, आपको कौन हो सकती है। अच्छा, मैंने सुना लड़की का बहुत ज्यादा इसमें प्रोमिनेंट रोल नहीं है, ज्यादा मतलब हीरो की कहानी है, तो कहा था लड़के तो लड़की शायद वो नहीं ले ले, वैसे ये भी हो सकता है मान कि लड़की लॉन्च करें, तो यहाँ पे एक नई लड़की लॉन्च हो सकती है। नहीं, मैं नहीं चाहती, अच्छा, सॉरी। लाइक मतलब कि इवन दो लाइक किरण मलिक इज अ बिग नेम मॉडलिंग वगैरह का वो आ रही है ज़रार में, मैं चाहती हूँ फिल्म में भी कोई लॉन्च ना करे। अभी हमारी इंडस्ट्री उस टाइम पे नहीं पहुंची कि हम लॉन्च करें लोगों को, अभी हमें बड़े लोग ही चाहिए। तो आप शान के साथ किसको देखना चाहेंगे इस फिल्म में? और इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 3 होता है खत्म। बट टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 4 हॉट फैक्ट की हमारी चौथी पोस्ट में बात करेंगे एक इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू है फिरदौस जमाल जी का, और फिरदौस जमाल जी का इंटरव्यू हो और 2-3 कंट्रोवर्सीज ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है? ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज की हुई है पीएचडी, तो ईमान टाइम जाया किए बगैर हो जाए शुरू। सबसे पहले तो मैंने पूरा इंटरव्यू देखा ताकि मैं फिरदौस जी को भी समझ सकूं, मुझे पता चले उनका थॉट प्रोसेस क्या है। आप समझी उनको? वो इतनी बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स क्यों क्या देते हैं? आप समझी उनको? मैं समझ गई उनको। मुझे उनकी कुछ बातें लगती हैं कि वो पता नहीं बेकी जरा पता नहीं भड़ास निकालते क्या करते हैं, कुछ उनकी वर्डिंग्स थोड़े भड़ास निकालते हैं। हाँ, भड़ास ही निकालते हैं और ना इतने एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स देने की सेंस नहीं बनती है। बट कुछ बातों से आई एग्री, जैसे उन्होंने बोला कि वो जब भी किसी एक्टर को देखते हैं ना तो वो उनको एज अ व्यूअर नहीं देखते, वो हमेशा उन्हें टेक्निकल टर्म्स में टेक्निक के ऊपर जज करते हैं। मैं एक टेक्निकल बात करता हूं तो उनको फॉल्ट्स नजर आते हैं, वो फॉल्ट्स को बताते हैं।
मैं तो एक टेक्नीशियन की नजर से देखता हूँ ना, तो मुझे उसमें फॉल्ट नजर आता है। ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर, उन्होंने बहुत सा काम किया हुआ है, बहुत काम किया हुआ है, तो उनके ओपिनियंस हम सबको सुनने चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी कैन रिस्पेक्टफुली अग्री टू डिसएग्री। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल ईमान ने जिस तरह कहा कि हर किसी को ओपिनियन देने का पूरा हक होना चाहिए, किसी को भी ओपिनियन देने से रोकना नहीं चाहिए, बट हैविंग सेड दैट हर किसी को ओपिनियन एक तहजीब के दायरे में रह के अच्छे लफ्ज चुन के चुनाव करके, ताकि अगर आप बात बोलें तो उस बात को इम्पैक्ट हो। अगर आप बात को गलत तरीके से बोलेंगे तो बात जैसे बंदे है कि भड़ास निकाल नेगेटिव बन जाएगी बात, और बात का कोई मतलब नहीं रहेगा। टेक्निकल टर्म्स ना पॉइंट्स आके मेरा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये ताकि लोग हाँ बात बंदा सही कह रहा है। अब इवन जैसे मायरा वाली जो बात थी, इस दफा मुझे लगा उन्होंने अपनी तरफ से वर्ड्स को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लास्ट टाइम तो बैक स्टोरी दे दूं पहले मैं कि पहले क्या हुआ था। सो कुछ देर पहले बेसिकली फिरदौस जमाल जी आए थे, मॉर्निंग शो में इंटरव्यू हो रहा था, तो वहां पर उन्होंने माहिरा खान के बारे में कहा था कि शी इज अ मीडियोकर मॉडल, शी इज अ मीडियोकर सॉर्ट ऑफ अ मॉडल, और ये बिल्कुल एक अच्छी अदाकारा नहीं है। शी इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस एंड नॉट अ हीरोइन, और इनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, इनको अब चाहिए माँ के रोल करें। उसकी एज ज्यादा है, मतलब इस एज में हीरोइनें नहीं होती, माँ के किरदार किए जाते हैं। उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत आवाज उठी थी, और हम टीवी ने इनको बाइकआउट भी कर दिया था, और बहुत ज्यादा बात बहुत क्लिप वायरल हुआ था। जबकि मुझे उस वक्त याद है फैसल कुरैशी जी ने बड़ी स्टेटमेंट दी थी, उनकी स्टेटमेंट मुझे ज्यादा वो लगी थी, हंसते हंसते सार्कास्टिकली कि माहिरा को चाहिए कोई एक हिट फिल्म तो आ जाए। बड़ी दुआ है जी कि माहिरा की कोई एक फिल्म तो हिट हो। हर फिल्म फ्लॉप जाती है, अल्लाह करे दुआएं दी थी। अभी तक माहिरा की जितनी फिल्में आई हैं कोई भी नहीं चली, लेकिन दुआ है कि चलें। अच्छा, वहाँ पे आदि बैठे होते और आदि ने तब भी कोई ओपिनियन नहीं दिया था। आदि हमेशा साइड पे ऐसे बस होते हैं। खैर वो वाला हुआ, आग लगी बस्ती में, आदि अपनी मस्ती में। चलो अच्छी बात, उनको इतने बड़े स्टेटमेंट्स हो गए, मैं बीच में क्या बोलूंगा, इतने बड़े अटैक हो गए हैं। अच्छा, खैर बात करते हैं। बड़ा ऐसे चीखी इंटरव्यू था, बहुत अटैक हो रहे थे। अच्छा खैर, आज वाले इंटरव्यू में उन्होंने उसी चीज को फिर से अहमद अली भट्ट ने पूछा कि जरा आपकी जो स्टेटमेंट थी, माहिरा खान वाली स्टेटमेंट वही थी। फिर एक स्टेटमेंट को क्रोध ही जाते हैं ना हर इंटरव्यू पूछ के, इस चीज को मेरे खिलाफ आग लगेगी आग लगेगी तो आग लगेगी, आग लगने नहीं दी। थोड़ी पे जाती। उन्होंने अपनी वही स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा मेरे मुताबिक मायरा को एक्टर रिलेटेड रोल्स करने चाहिए। नहीं, मैंने उसको कहा था कैरेक्टर रोल्स करने, एक्टिंग रिलेटेड कैरेक्टर है, कैसे कहना चाहते हैं, कैरेक्टर जिसमें अच्छे किरदार हो। क्योंकि जो हीरोइन होती है, उन्होंने कहा मेरे दिमाग में जो हीरोइन होती है ना, वो एक गुड़िया जैसी होती है, नटखट हरकतें करे, थोड़ी चुलबुली सी हो, मस्तियां करे। हीरोइन जो होती है 15, 16, 17 साल की लड़की, छैल छबीली होती है ना, औरत में बस। अब औरत में और हीरोइन में फर्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बूढ़ी हो गई है या उनकी उम्र ज्यादा है, बहुत उम्र रसीदा है। मेरा मतलब ये नहीं था कि वो बहुत बुढ़िया है या बहुत ज्यादा उम्र रसीदा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं अब एक हीरो के रोल में अच्छा नहीं लगूंगा, ऐसे मुझे लगता है मायरा को भी डिफरेंट टाइप के रोल्स करने चाहिए। अगर मैं हीरो के रोल करूंगा बुरा लगूंगा ना। बिल्कुल। फिरदौस जमाल मायरा क्या जोड़ आपस में, बट उनके माइंड में था, आई डोंट नो, बड़ा टेढ़ा जोड़ता ये। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, मैं उनकी एक बात से थोड़ा एग्री करती हूँ, जो बबली वाली बात है ना, कि जो हीरोइंस होती हैं जिनका मूवी में रोल ही होता है कि आपने हीरोज फॉर दैट मैटर मस्ती करनी होती है, अनलेस की मूवी इस तरह की बनी हो जिसमें कैरेक्टर्स इस तरह के हों। जैसे मायरा ने जब वरना की थी, वो मायरा के लिए बनी थी। जब सात दिन मोहब्बतें की थी, वो मुझे थोड़ा पर्सनली, अब जो नीलोफर कर रही है वो अगेन आई थिंक एक मैच्योर कहानी होगी। हाँ, वो भी लाइक सही सेंस बनती है। सात दिन मोहब्बतें मुझे थोड़ा जो याद पड़ा ना, वो मुझे नहीं सही लगी। तो यहाँ फिल्म बहुत बुरी थी, फिल्म बहुत बुरी थी, और मुझे बस मतलब कि आपको हमेशा देखना चाहिए, हमारी इतनी अच्छी एक्टर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से करें। पे लंदन ही जाऊंगा आइए काजल, तो ये बात दोबारा चलिए कि एज अप्रोप्रिएट रोल्स होने चाहिए, है ना। नए लोग भी हैं, मैं थोड़ा नए लोग भी चाहिए भाई इंडस्ट्री में। हां, इंडस्ट्री जरा बड़े और लाइक लोग हैं, फिल्म ज्यादा लोग डिफरेंट लोग हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे तो आग नहीं लगी। फिर उसके बाद एक और अहमद अली भट्ट ने एक और बात पूछी। उनका फिर दोस्ती, जब भी आप किसी कैरेक्टर को मना करते हैं तो उसके बाद आपका हर कैरेक्टर नुमान इजाज़त फैसल कुरैशी को मिल जाता है, ऐसे क्यों? बहुत से कैरेक्टर्स ना कर देते हैं, रोल्स नुमान इजाज़त साहब को भी मिल जाते हैं। आग लगेगी तो आग लगेगी लगी। फिरदौस जी ने थोड़ी सी कहा, फिरदौस जी ने कहा मैंने कभी ना नहीं बोला। मैंने तो कभी कोई रोल रिफ्यूज नहीं किया, मुझे कभी उन्होंने रोल उस तरह दिया ही नहीं, क्योंकि वो लॉबी खेल रहे होते हैं। मतलब लॉबी है आपके खिलाफ ऑब्वियसली।
और बस हर कोई अपने कंपटीशन को नीचे गिराने बेसिकली कहना चाहते हैं एक लड़ाई चल रही होती है कि कौन पहुंचेगा और फेवरेट्स वाले जीत जाते हैं। वो तो हर चैनल के फेवरेट है, हमें अब तक पता चल चुकी है बात। तो हमें मुझे सैड लगा कि उनको पता नहीं रोल शायद ऑफर नहीं हो रहा है क्या, कुछ उन्होंने क्लियरली बताया, मैंने कभी ना नहीं बोला। मुझे जो भी रोल मिलता है, मैं कैरेक्टर में आर्टिस्ट हूँ, आर्ट को पसंद करता हूँ, मैं हर रोल करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे फील है कि करना चाहिए उनको, हम लेना एज अ बाप के रोल में लें, अब क्यों नहीं पता नहीं ले रहे। खैर वही शायद मायरा वाली बात पे। उसके अलावा फिर उन्होंने अहमद ने कहा अब और आग लगेगी आग लगेगी तो उन्होंने फिर वो मेन अपना एक क्विज तैयार किया जो था ही आग लगाने वाला क्विज किस चीज पे होगा, एक्टिंग स्किल्स का नंबर देना है। और उसमें सिर्फ 5 लोग थे जो सब पे वो पहले भटके हुए थे जवाब देने के लिए। सबसे पहला नाम था फैसल कुरैशी। सोचना नहीं, सिर्फ बोल देना है। एक्टिंग में इनको कितने मार्क्स देते हैं फैसल कुरैशी? उन्होंने फैसल कुरैशी को दिए 4 out of 10। 4 लो 4 नंबर, जो मुझे पर्सनली आई डिसएग्री। 4 बहुत कम नंबर था। ये इन्होंने पता नहीं अपनी, ये मैं कह रही हूँ ना, थोड़ी किरण निकालता तो अब मीडियम चला करे, लेकिन अब 6-7 देते हैं, फिर मैं कहता ठीक है उनको अपना ओपिनियन है। 4 कैसे आ गए, वो इतने अच्छे एक्टर हैं। यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्या है। एजाज असलम को उन्होंने 4 दिए। फिर आई हुमायूं सईद की बारी। बट के हुमायूं सईद को भी तो नंबर दें, उसके कितने नंबर बनते हैं? तो हुमायूं सईद उसको तो रहने ही दें, मेरे ख्याल उसे रहने ही दें। बेचारे की ना आवाज है, ना किरदार है, ना बॉडी लैंग्वेज है। वो बेचारे की ना आवाज है, किरदार है, कोई बॉडी लैंग्वेज है। यहाँ पे फिर गलत। फिर कोई दिल की भड़ास और कोड निकली इनकी, कुछ ये आपकी बात गलत है। अगर आप ये कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि एज एक्टर थोड़ा इंप्रूव कर सकता है, तो आपको ओपिनियन होता है। आपने का आवाज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो गलत इतने बड़े स्टार इतनी फिल्में कर रहे हैं, आवाज भी उनकी है, उनकी पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज वगैरह हीरो तो है, ये बात आती हर कोई मानता है, हीरो सब कुछ है। तो ये मुझे उनका जरा थोड़ा ऑफ लगा कि उनको उन्होंने रेट ही नहीं करना पसंद किया। अहमद ने फिर उसके बाद बोला, उन्होंने कहा ऐसे ना कहें, हुमायूं हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्म स्टार हैं, बॉक्स ऑफिस हिट दे रहे हैं। हुमायूं सईद हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टार है, बॉक्स ऑफिस हिट देता है। मैंने कब थोड़ा घबरा के कहेंगे हाँ नहीं, मैंने कहा कुछ लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं। कुछ लोग बेवकूफ बन भी सकते हैं ना। अब आपने पूरा पाकिस्तान को बेवकूफ किया कि आपने कहा मैं अकेला ही हूँ जो बस सबसे सही ओपिनियन रखते हैं। ये मुझे थोड़ा उनका बेका जवाब लगा, जरा लगा के अपने यहाँ पे पता नहीं चाहते इस तरह बोलते हैं। मुझे लगता है कि एक्टिंग में ये मुझे इश्यूज महसूस होते हैं। जैसे उन्होंने आगे बोला एक और नुमान इजाज को लेकर उन्होंने बोला कि मैंने दूंगा 5-6 out of 10। नुमान इजाज 6-5-6 इस तरह से। हमारे को मार्क्स देना पसंद किया उन्होंने। यहाँ पे मुझे फिर लगा ना, उनका 5-6 देना चाहूंगा, 4 पर्सोना के और 1-2 चलो एक्टिंग के। 4 नंबर तो उसकी अपनी पर्सोना के, तो बाकी 2-3 में 1-2 भी वो कर ले तो काफी है उसका। मार्क्स को 2 मिले बस एक्टिंग के, नहीं 4 उन्होंने दिए हैं। जो कि ये बहुत चले जाते हमारे से कहते हैं आपको मैं दे रहा हूँ 8 पर्सोना की, सिर्फ एक्टिंग आपको 0 दे रहा हूँ। तू 8 में चला गया, वो फैसल सबको 4 दे रहे हैं, शर्म करो। पर्सोना है वो, उनको कुछ समझ ही नहीं कह रहे ना, आवाज है ना पर्सनैलिटी है, तू गलत जा रहा है। 4 ही दे देते चलो, तो बाकियों को दिए थे, अपनी लिस्ट बरकरार रखते सबको 4 देते। नुमान इजाज को उन्होंने कहा 4 पर्सोना के और 2 एक्टिंग। यहाँ पे मुझे गलत लगा। नुमान जी एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं, वो बहुत एवरीवन नोज दिस। हाँ, एवरीवन नोज दिस। वो एज ए इंसान कैसे वो लग बात है, एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं। तो ये मुझे उनका पॉइंट ऑफ लगा। पर्सनालिटी वाइज मुझे नुमान इजाज ज्यादा एक्टिंग में ज्यादा बेहतर लगते हैं। पर्सोना हुमायूं सईद का बेहतर है। पर्सोना नुमान इजाज का भी दोनों का टक्कर का है। वो हीरो है, वो नुमान इजाज की दहशत है मेरे दिमाग में। थोड़े बाप रोल करते हैं, पर उनकी अपना मैंने जो देखा ना अपने हिसाब से, तो मेरे माइंड में तो ऑब्वियसली फिर उस तरह आते हैं ना कि वो एज एन एक्टर बहुत बड़े हैं, बट उस तरह पर्सनालिटी वाइज मुझे जैसे लाइक हुमायूं ज्यादा। दोनों का टैक अपना है। फिर आई सोहेल अहमद का नाम। यहाँ पे मुझे लगा कि आपकी अपनी बायसेस भी होती हैं। उन्होंने 12 out of 10 दे दिए। सोहेल अहमद आउट ऑफ 10, मेरा ख्याल है उसको तो 2 ऊपर दे देते हैं, 12 नंबर है पुतली सीधा 12 देते। आप यहाँ पे अगर आप एक सबको 4-4 दे रहे हैं, यहाँ पे 8 देते 9। आप जो पूरे लाइक टेक्निक बाय टेक्निक जाते हैं, तो सोहेल अहमद जी बहुत अच्छा अदाकार है, बट 12 out of 10 वाले तो नहीं है। और नुमान इजाज 4, 6 वो 4 पर्सोना के थे ना, 2 है बल्कि। हाँ 2, जब आप सबको 2-4 तो उसमें 12 वाले, सॉरी मुझे इस तरह नहीं लगता। ही इज अ ग्रेट कॉमेडियन, टाइमिंग वगैरह अच्छी है उनकी, बट एज एन एक्टर मुझे लगता है उनके ज्यादा रोल सेम होते हैं। तो मैं उस तरह उनकी वर्सेटैलिटी के ऊपर यहाँ पे नहीं कहना चाहिए था टेक्निकल टर्म्स के सोहेल को मैं दूंगा। ईमान इसे रेशम की ज़बान बोल दी है। रेशम कहते हैं कि वर्सटाइल होना चाहिए अदाकार को, कि जो अदाकार ज्यादा वर्सेटिलिटी का मुजाहरा करे वो अच्छा अदाकार है, सब रोल कर सके। हाँ, यहाँ पे मैं वैसे बड़ी एक्साइटेड उनकी जो मूवी आ रही है बुड्ढिया नु, पता नहीं बच की रही
मुझे नाम भूल गया और बड़े मजे का दिलजीत है उसमें, सरगुन है उसमें, ये है ट्रेलर बड़े मजे का था, बड़ा एंजॉय किया कि मजा आएगा कि वो सब मजे की मूवी लगी, सब देखेंगे हम जाके। और हमारा है कि बात फिर आई थिंक ये हो गया। बस मैं कहना चाहूंगी कि अब नेक्स्ट टाइम अपने वर्ड्स को जरा बेहतर करें और इतनी एक्सट्रीम की कूड़े ना निकालें। हाँ और बाकी लोगों को भी कहना चाहूंगी कि आप भी उनका ओपिनियन सुने और बस कहें हम नहीं मानते, आपकी अपनी मर्जी, और आई थिंक हमारे से बड़े चिल होंगे, डिस्क्रेडिट ना करें उनको, फिर दोस्तमाल जी हैं ही ऐसे, बस उनके भी ओपिनियंस को सुने और कहें। आई थिंक हमारे को तो फर्क पड़ता भी नहीं वैसे ओपिनियन से, आई फील वो कहना चिल मायो बे क्राउन के साथ ऐसे घूम रहे होंगे तो हां क्राउन के साथ। अच्छा खैर एनी हाउ इसी के साथ हमारा इससे हमारा पॉइंट नंबर 4 होता है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 5। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में बजेगी डुगडुगी, लगेगा तमाशा, बात कर रहे हैं तमाशा की। अभी हम लोग फ्रेश वेडनेसडे के एपिसोड देखकर आए हैं और मजे की बात है हर बुध को एक खतरनाक तमाशा लगता है, हमारा खून खौलता है, हम लोग भागे यहाँ पर आते हैं कि अपनी जज्बात, अपने जो फ्रस्ट्रेशन है वो सब निकालें और एग्जैक्टली अब यही होगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कुछ हम बात करें लास्ट वीक के कुछ कमेंट्स की जो लोगों ने कि भाई आप लोग बायस्ड है इस इंसान को लेके। अब मजे की बात है हर हफ्ते बदल जाता है, आज आप इसके लेके बायस्ड हैं, आज आप उसको लेके बायस्ड हैं। भाई ये एक गेम है, यहाँ पे सबके पर्सनालिटीज आपके सामने खुल रही हैं और हर हफ्ते आपके ओपिनियंस बदलते हैं, आपके फेवरेट्स बदलते हैं। आपको पहले कोई अच्छा लगेगा, बाद में कोई और अच्छा लगेगा। यहाँ कुछ ब्लैक व्हाइट नहीं है, कुछ बातें हैं जो ब्लैक है बट बाकी सब कुछ ग्रे है। जो बिल्कुल अंधा सपोर्ट करते हैं ना फैन के, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हमें ये बंदा पसंद है उसको साथ खून माफ है, जो मर्जी कर लो भी हम तो इसको ही सपोर्ट करते रहेंगे। हर बंदे में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं। बुरे को बुरा कहना सीखें और हम लोग हमेशा अग्री और डिसएग्री भी कर सकते हैं। इट्स अ रियलिटी शो, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, हम बस अपने ओपिनियंस देंगे, भाईचारा कायम रखेंगे, हमारा अपना रियलिटी शो नहीं चल रहा। तो हाँ अच्छा बात नोट किया, जब ये तमाशा या बिग बॉस आता है तो खाम खा आप ना आम हालात में भी लड़ते उस तरह। ऑफिस में क्या तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ लग रहा, तुम जान के मुझे इरिटेट कर रही हो। देख क्या बोलते हैं, नॉर्मल है कि सब जगह लड़ना ही है। अच्छा मेरे मुताबिक मैं एक बात कह रहा था, मेरे मुताबिक जो शो है ना तमाशा, ये है ओपिनियंस का, स्टैंड लेने का, अपनी बातें कहने का। तो हर हफ्ते कोई बंदा कुछ बात कहता है, कुछ बंदा अच्छे स्टैंड लेता है, लॉजिक के साथ लेता है, कुछ लोग बेतुकी बातें करते हैं, तो हर हफ्ते आप लेते ही नहीं है। हाँ if you know you know लेकिन वो लोग फाइनल पहुंच जाते हैं। if you know you know खैर तो हम हर हफ्ते बात करते हैं तो आई थिंक उस तरह आपकी बातें बनती रहती हैं ना, जो स्टैंड ले जो अच्छी बातें कर रहे हैं, हमेशा क्लियरली बताते हैं, इस वजह से इसके साथ हैं। खैर हैविंग सेड दैट हमने बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं आज के एपिसोड की और मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक स्टेटमेंट के साथ। मैं भी अपना एक ओपिनियन देना चाहूंगा। घर में बुलाओ। मेरे मुताबिक उमर आलम जो घर से बाहर गए, घर के बाहर वापस आए, वो आई फील वो थोड़े बदल चुके हैं। आई फील लाइक बाल तो उनके बदले थे, खैर आई थिंक 15 मिनट के लिए उन्होंने पता नहीं अच्छा मुझे लगा रिबॉन्डिंग करा के आए। उनके बाल हाँ एकदम सिर्फ पैम्पर हो के आए हैं बट नहीं, उनके बाल तो बदले 15 मिनट के, उनकी चाल बदल चुकी है। मुझे लगा कि वो हल्के से ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा एक रूर तो आ ही गया है, लेकिन साथ साथ थोड़े से नेगेटिव मुझे दिख रहे हैं। आई फील लाइक जो हमारा एक क्यूट मासूम सा उमर था, जो हर जगह हंसियां बिखेरता था, जो एक बड़ी पॉजिटिविटी बिखेरता था, वो कहीं खो सा गया। अब थोड़ा उमर शैतानियां बिखेर रहा है, थोड़ा मुझे ऑफ लग रहा है। इवन आज जो उमर की और हुमैरा लड़ाई हुई सारी, उमर से बेतुका गुस्से उसके अंदर, और उमर का जो साइड मुझे आज देखने को मिला वो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। उमर में इतना नेगेटिव नहीं कहूंगी बट हाँ उमर जब से बाहर से उन्हें लग रहा है कि लाइक मैंने ज्यादा बोलना है। अब लाला और हुमैरा की लड़ाई में भी एमी हुमैरा को आके वो कह रहे थे कि हुमैरा तुम चुप करो, तुम चुप करो। कुछ ये लोग नहीं बोलते थे, आदि और उमर वाहिद लोग थे जो बस अपनी तरफ से हंसाते थे और कभी किसी लड़ाई में घुसते नहीं थे कि हम पॉजिटिव हैं। यहाँ मैं एक बार कहना चाहूंगा, अपना स्टैंड लेना अच्छी बात है बट जहाँ पे स्टैंड की तुक हो, दो लोग लड़ाई में कहते हैं बेगान शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो सपोर्ट नहीं करना होता है। फिर आप अपना ओपिनियन देते हैं कि अच्छा मुझे लग रहा है लाला आपने ये बात गलत भी है, ये हुमैरा बात गलत हुई है। और आज वह जो लड़ाई थी, सॉरी इसमें मोमिन आपसे मैं डिसएग्री करूंगी, उमर के खिलाफ क्या पूरा घर हुमैरा के खिलाफ होता है। उमर ने तो बोला ही बोला, सब कहते हैं आज हम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेंगे, हुमैरा हुमैरा हुमैरा, सब आपस में नहीं बोलते। इजी टारगेट कौन, हुमैरा हुमैरा, आपस में कुछ नहीं बोलते। आपस की कौन है जिसपे बोलोगे कुछ वापस सही तरह नहीं बोलेगा, हुमैरा हुमैरा हुमैरा। कौन है जिसको अदनान सिद्दीकी बाइस्ड होके ज्यादा जलील करते हैं, हुमैरा हुमैरा। अच्छा हुमैरा भी कौन है जो बहुत स्ट्रांग बन के उभरी है, मेरे मुताबिक हुमैरा। नहीं सॉरी ये मोमिन ने गलत बोला। मुझे हुमैरा आज लगा एक मुझे वो दिखी एक स्ट्रांग कंटेस्टेंट जो पूरे घर के खिलाफ है अकेली।
मुझे हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। याद रखना, मुझे तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। हम तो थोड़ी एक बात बेचारी बीच में बोल देती हैं, बट मेरा सॉरी स्ट्रॉन्ग उस तरह नहीं है, मुझे नहीं लगता बिकॉज़ अपना पॉइंट ही कभी आज तक नहीं वो रख सकती। तो मुझे ये बस फील होता है कि सारा घर उनके पीछे पड़ जाता है, फजूल में कोई सेंस नहीं बनती है। तो ये आज हुआ क्या, सईदा खाना बना रही थी, ये बर्तन साफ करती थी, नहीं पता नहीं खाना या बर्तन कुछ किचन में कुछ करती काम, ठीक है। तो वो काम क्यों कर रही थी, क्योंकि हुमैरा की तबीयत खराब थी, उनका हाथ थोड़ा खराब था। तो इंसान के नाते सईदा एक अच्छा काम कर रही थी, गुड। सईम ने कहा अच्छा यहाँ पे कुछ मैं पॉज, हम प्लीज साइम की बात कर सकते हैं, और साइम की बाइपोलर पर्सनालिटी की। बाइपोलर तो बहुत हो गए घर में मान, पर नहीं साइम का मुझे ज्यादा फील होगा। साइम एक शुरू से कांस्टेंट आता, फेक था जो भी था कि बस मैं मामाज बॉय हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ, इस तरह ही चल रहे थे, कंफ्यूज थे अपनी पर्सनालिटी को लेके। बट मंडे को एक नया रूप आया साइम का, मरीहा से फजूल की लड़ाई की, समझ में नहीं लगा मरीहा से लड़ाई क्यों हुई। मरीहा कॉफी वाला जो मरीहा तुमने किया करते करते फिर बाहर आए, बाहर वाले एरिया में सारा मेरा पहले दिन से चाल चल रही थी, सारे मेरे पत्ते थे। मरीहा को लगा मरीहा मुझे चला रही है, मैं मरीहा को चला रहा था, मैं एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। पॉलिटिक्स की मैंने सारी गेम खेली, सबको अब पता चला साइम है क्या। अगले दिन मैं हूँ मामाज बॉय, मैं चाहता था मेरा ह्यूमैनिटी के खातिर वो उसको चोट लगी थी, मैंने बर्तन से धोए, और मुझे जरा एक अवार्ड दो क्योंकि नुमान जा चुके हैं, अब कौन मेरा अच्छे बुरे में तोले तराजू कौन है? आप लोग इस तराजू को बना के मुझे अप्रिशिएट करें। फिर तीसरा दिन आया, अब लड़ाई करवा दी। सईदा वो चीज करी थी, अच्छा आई थिंक सैम को बर्दाश्त नहीं हुआ कि तराजू तो मेरा था अच्छाई का भारी, सईदा का भारी क्यों हो रहा है। सईदा ने इतना पोक किया, ऐसे पोक, ऐसे टिक 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 टिक। नहीं तो आप उसको बोले कि ये आप ये वजीर को बताएं कि ये ड्रामा कर रही है करके। साइम वैसे बहुत बड़ी पप्पी कुटनी है, इतनी बड़ी पप्पी कुटनी है। और सईदा का फिर वो बटन ऑन हुआ, सईदा भी सॉल्ट से वो फिर बाइपोलर सी लगती है मुझे कि स्वीट लड़की बन के खाना बना रही है, पता नहीं क्या एकदम से बूम फट गया बम। आपने कहा था, आप इतना झूठ आपने कहा था। एक पता नहीं कोई बात उसकी लगती है दिमाग में से, टाइम टू गेट एक्टिव, और फिर लड़ाई शुरू होगी। सईदा का मैंने नोट किया, मैं ना बड़ा अप्रिशिएट करता इस बात को हमारे टीवी में कि सईदा ना कभी भी कुछ भी बात बोल देती हैं, बट अब आई रियलाइज सईदा गलत बातें बोलती हैं। कुछ बातें अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस से बातें बोली होती हैं, छुपके से ऐसे ऐसे, तो बातें निकालना थोड़ा ऑफ लगा मुझे, है ना। मुझे बहुत गलत लगता है साइम। आई थिंक हुमैरा ने कहा होगा सईदा मैं आज काम नहीं करूंगी, मेरी तबीयत खराब है। सईदा उस बात कैसे प्रेजेंट करेगी, हुमैरा ने एक साजिश रची थी कि मैं आज काम नहीं करूंगी, आपने ये मुझे कहा था, तो उमर भी कूद के बीच में। प्रॉपर पट्टियां हैं, कभी आज तक इस घर में इस तरह नहीं हुआ। लाला जी हमेशा कहते हैं मैं बीमार हूं, कभी कुछ साबित नहीं कर सके, सिर्फ मुंह से बोलते होते हैं। मेरा प्रॉपर पट्टियां लगी है, कुछ हुआ तो तमाशा टीम को पट्टियां करनी पड़ी। और हुमैरा का सब जानते हैं, डे 1 से हुमैरा बिल्कुल भी कामचोर नहीं है। हुमैरा हमेशा हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, वो लड़ती हैं, वो बोलते हैं, काम उन्होंने कभी वो नहीं किया कि मैं काम ना करूं। तो पहले इधर से सईदा बोल रही है, उधर से साइम बोल रहे हैं, उधर से उमर आ गए। उमर ने इतना ज्यादा बात तो खींचा है मी, और मेरे को बहुत उन्होंने वो इंसल्ट सा मुझे किया। और मेरा बेचारी को अदनान सिद्दीकी भी बहुत इंसल्ट करते हैं। वो जो टास्क था, अच्छा टास्क से पहले अदनान के मैं होस्ट थोड़ी बात कर लें। आई थिंक एक कांस्टेंट थीम है, बट आई थिंक मैं अपना एक स्टेटमेंट देना चाहती हूं। मैं भी आपके साथ हूं, जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं दोनों। चलो, अदनान सिद्दीकी इज द वर्स्ट होस्ट ऑफ द सेंचुरी। मैं साल भी नहीं कहूंगी, पूरी जिंदगी भर के लिए मैं इन्हें वर्स्ट होस्ट का वो देना चाहूंगी वोट कि क्या है, उनका क्या भी अपना वजूद वजूद नहीं है, उनका भी वजूद ही नहीं है। वजूद है, आते तो हैं अदनान लुक्स डापर, वो अच्छा तैयार होके आते हैं, वो स्पॉन्सर्स के नाम अच्छे लेते हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन उनको अच्छा लिंक कर लेते हैं बातों के साथ। मान आसान नहीं है, सब हंस रहे होते हैं अंदर जिस तरह लिंक करते हैं, वो तो लिंक कर लेते हैं। मजाकिया। अदनान की ड्यूटीज क्या है इस घर के लेके, तैयार हो के आना, डापर लगना, वो अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे बहुत अच्छे लगते हैं, सुपर हॉट। उसके बाद आके फिर अपने स्पॉन्सर के नाम लेना अच्छे तरीके से। खत्म। सॉरी, पिछले कुछ हफ्तों से बायस भी हो रहे हैं। अब उन्हें देखना होता है किसको बचाना है। लाला का जो पूरा हुमैरा वाली चीज हुई, इवन तो वो मेरी एपिसोड्स में नहीं फॉलो करती, बट मैं बात करना चाहूंगी। लाला ने सब कुछ बोला, इन्होंने दिखाया मैं रेस करा दूंगा अपनी औकात पे आए तो, या फिर ना दिखाते अगर आपने उसको बचाना था। फिर अनकट में और दिखाया लाला ने क्या कुछ बोला, और आप किस तरह कह सकते हैं बेचारी हुमैरा बोलती रही। तुम औरत होने पे धब्बा हो, ये भी नहीं कहा। अच्छा, हुमैरा की अदनान की ना एक जो बातें वो डे 1 से मैं नोट करूं, हल्का सा एक बायसनेस है अदनान का हुमैरा के अगेंस्ट। ही डजंट लाइक हुमैरा फॉर सम रीजन, ठीक है। अब जो टास्क हुआ था, तो पुरानी बात लेके आ रहा हूं, मुझे सभी बोतल सबने रखनी थी, तो सबने बोतल रख ली, हुमैरा की बोतल नहीं अटक रही थी। अब क्या पता लड़की उसकी एक्सटेंशन हो या बाल गए, हो सकता है, यू नेवर नो। पफ सा भी तो था। हाँ, नहीं बाल उसके नहीं फंसे यहाँ पे। अदनान ने इतने गलत अंदाज में उसको बिठाया, ठीक है। आप हट जाए,
हट जाए आप। फिर जब लाला वाली बात हुई वहां पे गैस लाइटिंग इज द वर्ड। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी को ऐसा महसूस हो कि आप पागल हो, आपकी बात पता ही नहीं, आप गलत हो, तो वो महसूस कराया। और फिर आज फिर से जब लड़ाई हुई तो हुमैरा उसमें गलत नहीं थी। सईदा वाला चढ़े तो सईदा बोली तो हुमैरा ने हल्का सा बोला, अदनान ने उसे शर्म कॉल दे दी। कहा आप चुप करो, मैं ही करूंगी। सर इन लोगों का प्लान था सर। Can you be quiet? ये गलत बात है, गलत बात है, उसको बोलने ही नहीं दे रहे, वो अपना पॉइंट ही नहीं रख और पाती। जब मरीहा अदनान को शर्म कराती है, मरीहा तो मैं खुश हूँ इससे, अच्छा हुआ। वो अदनान भी बड़े बायस होते हैं, मरीहा चीटी खा जा सबको, तो सिर्फ मरीहा ही बोल पाती है, वरना अदनान सबकी बारी ऐसे करते हैं, सबके साथ बहुत गलत करते हैं। बट खैर मेरा भी थोड़ा इरिटेट करती है, मेरा भी थोड़ी बहक सी जाती है। ईमान कैसे लगा आपको आज का टास्क? ला 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 ला। अच्छा जो खाने वाले टास्क करो मुझे समझ नहीं लग रहा है। एंड पे सेंस के एंड पे खुद ही उन्होंने कहा किसी से नहीं डला, पहले हमें सबके शॉट दिखाए अटैक वो मारने वाले, आधे लोगों से नहीं डल रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही नानी का आधी चीजें जो सस्ती थी डलवाया सबने, जो 4 चीजें सस्ती पड़ी थी उनका वो वाली हम देंगे। मंडे ट्यूसडे की बात हमने की। हाँ कर लो, मैं इधर से जो मुझे बातें याद आती हैं थोड़ा ऑर्डर में चलते, ठीक है? हमने आज मैंने डे वाइज में आज की बात तो कर ली, हम मंडे की तो बात करते हैं। भाई मंडे के दिन हुआ कुछ यूं के वो टास्क आया जहाँ पे लोगों ने उसके बॉल मारे। बॉल से पहले वो एक और टास्क था जो उन्होंने खुद ही रद्द कर लिया अदनान ने, वो जो पता नहीं आपने कपड़े वो पता नहीं क्या करना था, राइट टास्क था जो अब अपनी मर्जी थी, फेवरेट्स नहीं जीत रहे थे, आके एमी टास्क आया, आदि उमर को जिता दिया पहले। जो दिल करता है इस गेम में हो रहा है। आदि को इतना वो हम क्यों दे रहे हैं कि आदि तो चलो ठीक है फिनाले में पहुंच गया, जो भी अपनी मर्जी से एक टास्क देके जिसमें आदि ने जीतना था फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। आदि आज तक एक टास्क नहीं जीता, पहला टास्क जीत गया, फिनाले वालों ने टास्क ही बोल दिया था। कौन सा रहा? आदि वो जिसने खींच के उसने फिनाले पहुंचा था। किससे पहुंचा? उससे पहुंचा वो जो ट्रेन वाली वो जो बस में बैठा हुआ था, बस में बैठ के निकलना था। मुझे भूल गया। आदि के लिए वो स्पेशल टास्क बना देते हैं कि जो दिल करते करना है। अच्छा बलून वाले टास्क में क्या था? आदि सबको मार सकते हैं, आदि को कोई नहीं मार सकता, क्यों? आदि आप सेफ है, आप मार सकते हैं, आपको कोई नहीं मारेगा। ये क्या था? ये क्या बायसनेस थी कि आदि को नहीं मारने का, आदि बेचारा हमारा गिर ना जाए। हाँ। और आदि क्यों मारेगा? फिर बस उनको एक संचालक के तौर पे रखते कि बस वो देखेंगे। हाँ बिग बॉस यार है। अच्छा खैर, तो हाँ उस टास्क में सबने बहुत गंदे दो बातें बोलूंगा। एक तो मैं बात करूंगा अगेन उमर की और आदि दोनों की, ये दोनों थोड़े मेरे हिट लिस्ट पे आए हैं क्योंकि मुझे लोगों ने इस बात का थोड़ा मुझे आगाह किया इस बात पे लेके कि कमेंट में टैग करके कि मोमेंट जब हुमैरा की बात होती लाला के साथ तो उमर और साथ बैठे थे आदि दोनों। और अगर आदि इतना दावा करते हैं कि वो औरत की आंखों में आंसू देख के अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे, मेरी वजह से फैमिली मेंबर से आंसू निकले, एक सईदा है और एक मरिया है, तो उस वक्त भी औरत की इतनी बुरी तजलील हो रही थी तब वो चुप बैठे थे। और जब अदनान ने आके बोला, आदि एक बहुत रैशनल आदमी है, आदि बहुत अक्लमंद इंसान है, उससे चाहिए था कि आदि बोलते कि नहीं अदनान जी अदनान था जो भी ये बात गलत हुई है। हमारा भोला लड़का क्यों? आदि ने बाद में मरीहा के खिलाफ भी बोला कि हमारे लाला एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, मरीहा ने क्यों इस तरह बोला? वो हमेशा ब्लेटेंटली बता चुके हैं मैं अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करूंगा, इवन सीनियर जो मर्जी बोले हैं। सीनियर 50 कैमरे लगे हैं, जो कुछ उन्होंने जिंदगी में किया है हमारी औकात नहीं है। वो उस वक्त लड़ाई में भी कहते कि लाला जी आप इजी हो जाएं, ये कौन बोलने वाली? सीनियर इनको कुछ बोलते हैं तब कहते हैं कुत्ता वाली करनी सीनियर की, है ना? वो एक बात मुझे याद आ गई बीच में लाला ने बोली थी, एक्टिंग वाली हीरो वाली। लाला ने बोला उमर मुझे मजा आएगा जब आदि हीरो आ जाए और तू तब भी हीरो ना आए, आदि जैसे ऐसे आदि जैसे हीरो आ जाएंगे और तू तब भी हीरो ना, फिर देखता हूँ तू कितना कुटता है। और फिर आदि ने एक शक्ल बनाई थी बड़ी गंदी सी के दूंगा मैं देर से बदला। अच्छा मैं टास्क की बात करता, टास्क में आई फेल्ट के उमर इमान अगेन मुझे उमर से कुछ गिला या कुछ उस तरह मैं कुछ जाती दुश्मनी नहीं है मेरी, बट आई फेल्ट अगेन वो टास्क मुझे थोड़े ज्यादा अग्रेसिव लगे, जिस तरह वो बॉल सबको मार रहे थे लड़कियों के मुंह पे मुझे ज्यादा फील हुआ। उसके मुंह पे क्या कहते हैं हुमैरा को बहुत हमारा मायरा के मुंह पे मारा, सबको मारा, मुझे वो बड़ा ऑफ लगा। हर कोई ऐसे बॉल मारा था, ऐसे 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 हर कोई मारता, उमर ऐसे कस के बॉल मारते हैं, कस के मार के फिर 3 दफा ठाटा। वो मुझे मेरा बेचारी भी बुरा लगा था कि ठाटा ठाटा फिर मायरा पे ठाटा ठाटा साइम भी आ गया, सब मिलके आदि भी आ गया, बहुत एग्रेसिवली मारे थे। बहुत से लाला भी गिर गए, हालांकि मैंने उसको स्लो मोशन में देखा, लाला ऐसे गिरते हुए आ रहे थे, उमर ने गिरते इंसान को ठा मार के और जोर से गिरा। मैंने नोट किया लाला गिरते मार दो उसे। अच्छा नो बड़ा इनसेंसिटिव साउंड करेगा, बट जब लाला गिरे मैंने थोड़ा सा हंसी थी, मैंने ट्राई किया था कुछ लाला पिछले हफ्ते भी बहुत गंदी गंदी लड़ाइयां करके हटे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा कारमा भी तो मिलते हैं कि लाला अपनी गलतियां करने के बाद लाला को लग रहा है मैं सही हूँ, अदनान के बोला ही नहीं तो वो अपने दिमाग में सही है। इवन जो शीशे वाला टास्क था उन्होंने एक बार भी हुमैरा से माफी नहीं मांगी कि मैंने इतनी गंदी गंदी बातें की, तू औरत नहीं है, तू फलाना नहीं है, तो मैं खुश थी चलो थोड़ा सा तो कारमा हुआ किसी तरीके से तो है। और उन्हें गुरूर कितना है कि मैं अगर 40 साल का होता
लाला मैं तो अभी थोड़ा यंगस्टर हूँ, फिर मैं बताता तुम लोगों को, तो लाला अपने आप को बड़ा तरह अच्छा, करते हैं। अभी इस गेम में देखा जाए तो मेरे बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रहे, आप बाइस्ड जो बोल रहे हैं। मेरा दिल करता है काश मैं इस घर के अंदर जा सकती अभी एज अ वाइल्ड कार्ड और मैं एक लड़कियों की स्ट्रॉन्ग टीम बनाती। ये जो लड़के एक दूसरे के चमचे बन के ना एक दूसरे की बुराई करते हैं, सबको मुझे लोग जैसे आदि चला रहे हैं, ना किसी की बुराई करते हैं ना कुछ करते हैं, और एंड पे लड़कियों को बड़ा फील करते हैं कि तुम लोग कितनी पागल हो, हाँ हमने तुम लोगों की लड़ाई करवा दी। लड़कियां सारी स्ट्रॉन्ग है, लड़कियां सारी कंटेंट दे रही है, लड़कियां एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर लड़कों को तो साइड पे दे रहे हैं। इस हफ्ते मेरी जो है ना हॉट लिस्ट में 3 लोग हैं, वो लोग हैं मरीहा, मायरा और हुमैरा। हॉट लिस्ट क्या जो मुझे मतलब? पसंद आए। अच्छा। और जो मेरी नॉट लिस्ट में हैं वो हैं आदि, साइम, लाला, उमर। सारी लड़के और सईदा इज लाइक इन द मिडिल। अच्छा, मुझे मैं मरीहा को बहुत अप्रिशिएट किया जब मेरा वाली लड़ाई हो रही थी ना, मरीहा ने एटलीस्ट पॉइंट रखा, जबकि लाला फिर मरीहा के पीछे पड़ गए थे। लाला ने कहा मैं अब दोनों को मेरा नाम बदल देना अगर मैंने इन दोनों को अटैक ना किया। और मरीहा कहती लाला क्या करो, लाला अरेस्ट करा दूंगा, लड़की को धमकी दे लाला ने अरेस्ट बोला था, मैंने सुना था लाला ने अरेस्ट बोला था। आपने क्या कहा? अरेस्ट करा दूंगा। इसका मतलब ये कि इंसान को और बाद में लाला ने कहा भी था, फिर जब उसने कहा कि अरेस्ट क्या मतलब, क्या धमकियां दे रहे हैं, फिर उन्होंने जवाब दिया अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट कराऊंगा, अरेस्ट करा दूंगा, अरेस्ट बोला मैंने तो। वैसे इंग्लिश आती नहीं है, ऐसी वक्त में अरेस्ट उन्होंने पूरा सोचा, बस कहते मैं घर से निकालूंगा अगर बोलना था। तो लाला तो मेरी हिट लिस्ट पे है। मैं जानना चाहूंगा ईमान आपके टॉप 3 में कौन देख रही हैं आप? मुझे एक वैसे मरीहा तो जीती विनर ही है, पर मुझे ये बात सैड लगी, मैंने फर्स्ट डे से प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि मरीहा अकेली स्ट्रांग है, तो मुझे ये जरा सैड लग रहा है कि जिता इन्होंने आदि को देना है। वो अब फेवरेट्स हम क्या कर सकते हैं, बट ये एक वो जो होता है ना कि अच्छा ये मरीहा इस लेवल पे को इसके साथ मैं इसलिए मायरा को अप्रिशिएट करती थी कि चलो कोई तो टक्कर के लिए आ रहा है, कुछ तो गेम का मजा है, अगर एक महीना चल रहा है तो कुछ तो मजा है। अगर मरीहा पहले दिन से टॉप पे होंगे बाकी सारे कुछ भी नहीं है तो फायदा इस गेम का, कौन देखना पसंद करेगा, मजा इस चीज का आता है। तो मेरे लिए तो मरीहा पहले दिन से मरीहा जीत चुकी है, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। मायरा की गेम बातें करती है मायरा कभी कभार। मायरा मुझे पता नहीं अनोइंग लगने लगी, उसकी सारी लड़ाइयां फेक लगती हैं। अभी अब मरीहा के साथ जो लड़ाई की है ना आज वाले दिन भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एमी थी, हालांकि सुबह दोनों दोस्ती डाली दोनों ने। मरीहा चली गई थी बाहर, एमी पीछे आई, मैं देख रही हूँ तो अब मुझे जरा वो लगने लगा रिपीट कर रही हैं बातें और लाइक सेंस नहीं बन रही इस तरह। अब कल एक बड़ा टास्क हो रहा है, अजीम तो एक्टिंग करेंगे और हमारी सिदाइंग को जज करने के लिए देखते हैं कि क्या होता है। फिर फिरदौस जमाल जी को बुलाते एक्टिंग को जज करने के लिए, वो सही जज करते हैं। -2 -10 ये कर क्या रहे हैं, मैं तो टेक्निक देख के बताता हूँ तो वो जरा सही निकलते हैं। तमाशे की और की बात करने को नहीं है। आप मैं थोड़ा सा एयरवे को अप्रिशिएट कर लूँ जो उन्होंने ब्लूमर टास्क का इतना बजट लगाया, मैं खुश हुई कि चलो कुछ तो उन्होंने टास्क लगाया, वरना बाकी तो सिर्फ ब्रांड्स ही प्रमोट हो रहे हैं पिछले हफ्ते से। पता नहीं ब्रांड्स पहले कम प्रमोट होते अब हेड एंड शोल्डर के टास्क होने लगे हैं, बॉटल पूरी पकड़ के वैसे पूरे प्लान्स अपने वो डाल है बॉटल के अंदर। ये तो मैं जरा थोड़ा सा हूँ कि बस कर दे ब्रांडिंग, कितनी ब्रांडिंग करनी, सबके दिमाग पे चढ़ गया है। अब तो मैं शैम्पू नहीं भी करना होगी, हेड एंड शोल्डर ले लो कि कुछ तो करो, बोझ उठाएगा। कंधे गाना भी वो लगता है से बोझ हटा ले, उन्होंने कहा जाता है तुम लोगों ने डांस करना है इसमें, गाने भी उनके लगने लगे सुबह के टाइम। तो ये मैं जरा थोड़ा सा अच्छा एक और बात, जो नमाज पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, हम एक प्रेयर रूम घर में नहीं बना सकते। मुझे नहीं समझ लगता कि आप एक लड़कों को ब्रेक दे देते हो कि चलो चलो बाहर जाओ, लोगों से कम्युनिकेट करके मिलते नहीं है, लोगों में सेल्फियां खींचते हैं, गपशप लड़ते हैं, मस्तियां करते आते हैं। बताइए इस हफ्ते कौन अच्छा लग रहा है, सब कुछ पूछते होंगे। जिस तरह ये लोग मॉल से ब्रेड खरीद के ले आए थे लड़कियां, ये लोग कुछ ले सकते हैं लड़कों से। हाँ, ये मुझे जरा थोड़ा सा वो लगा। और लाला अपना सीनियर कार्ड खेलना बंद कर दें, बीमारी का हर चीज का, और आई गेस यही है। नहीं, एक मुझे चीज अप्रिशिएट करनी थी कि मरीहा ने जो आदि को सॉरी बोला, मुझे अच्छा लगा उसका, कुछ वो बात वैसे अजीब सी थी, अगर उसने मजाक में ही बोली थी कि आदि बीमार है तो अच्छा हुआ, वो मुझे लगा कि उसने सॉरी बोल दिया। शी वाज इमोशनल। नहीं, कोई लोग नहीं मानते, लोग अपनी गलतियां नहीं मानते। पूरा पार्ट देखा, उस पार्ट में टास्क था, मरीहा को उन्होंने वोट आउट किया, सबने मिलके मरीहा को उन्होंने वो किया। मरीहा उनके साथ बिग ब्रदर की मुझे वाइब आई पहली दफा इस पूरे शो में, कि जहां पर लोग इकट्ठे एक अलायंस बनाकर आए थे। मरीहा को ने डबल क्रॉस किया, उसको निकाल दिया उस अलायंस में से एकदम से। तो मरीहा ने कहा, और साथ खान से आदि को कहा अच्छा मुझे तुमने निकाला ना, क्योंकि मरीहा को लगता है कि जब भी दुनिया में कुछ होगा ना अच्छा बुरा, वो मरीहा की दुआओं से, मरीहा की जो है वो होगा, जो मरीहा वही होगा। तो मरीहा ने कहा देखा मैंने देखा मुझे निकालना अच्छा तुम्हारे साथ, बस दैट इज इट। मरीहा ने ये नहीं कहा था कि तुम मर जाओ तुम मुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा। एक बंदा कह रहा है मेरे दिल में कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ हो गया तो डॉक्टर को बता दो, बाद बात हुई थी, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर तो अभी एमी आदि के बहुत खिलाफ हुआ है तो इसलिए पंप हुआ है। नहीं, वो मरीहा की बात गलत थी और मुझे अच्छा लगा कि उसने सॉरी बोला, कि उसका मतलब ये नहीं था, उसने क्लियर कर ली बात। और मुझे वैसे आदि का भी अच्छा लगा था कि जो भी, मुझे नहीं पता उनका मोटिव क्या था, कि लड़कियां जो भी दुखी हुई और उन्होंने जो अपॉलॉजी की, मुझे आदि ने क्यों, मुझे आदि की मैं तो शो देख रहा हूँ बरीकी के साथ, आदि ने शो में बोला था ईमान एक जगह पे कि मैं माफ नहीं करता बातें, मैं भूलता नहीं बातें मैं, तो साथ उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं, खैर आई डोंट नो, शायद उनकी गेम हो सकती है।
मोमेंट एम ज्यादा हो गए मैं मेरे ख्याल से नहीं है। मुझे आदि का वो अच्छा लगा कि आदि ने उस चीज के लिए सॉरी मुझे बोला। आदि शुड स्पीक अप जब कुछ होता है घर में। आदि क्यों नहीं बोलते? आदि सबसे अक्लमंद है घर में रैशनल अक्लमंद समझदार सिर्फ आदि है घर में, बाकी सब लोग तो इरेशनल हो जाते हैं। आदि बोलते ही नहीं है इस बात में। हाँ ये आदि को आदि एक मिनट में लड़ाई सारी खत्म करा सकते हैं बात, एक बात बोल के। और सब सुनते भी आदि सब सुनते भी आदि की। आदि अब चुप बैठे रहते हैं, ये अच्छी बात है चुप बैठना है मौकों पे और हंसना ही खी करके। हाँ बस एक लास्ट बात जो साइम के टास्क वाली है जो एंड पे मरीहा जीती है, उसमें मैं कहना चाहूंगी मुझे वैसे पर्सनली लगता है साइम जीता था। ये फिर उन्होंने अपना जो जिसको जिताना चाहते थे साइम पहले बना चुका था। साइम ने कहा हो गया क्या होगा, बजर का बचेगा। अदनान ने एक दफा क्लियरली नहीं बोला था आदि भाई आई एम डन, ये मैं नहीं ये बादशाह बताएंगे, बादशाह सलामत कि जो क्योंकि ये टास्क बहुत ही स्टूपिड था और अदनान बार बार बीच में देर थे आके। अदनान बीच में रुकवा के आगे बताने आए 3 is a crowd, 2 is a couple, 1 is a soul wolf, सब कुछ आगे इंस्ट्रक्शंस देते, किसी को फिर समझ नहीं लग रहा था। तो वो मुझे लगा कि उन्होंने गलत किया है। साइम उसको पकड़ा हुआ था, उसको छोड़ा साइम को पता ही नहीं क्या करना है, वो तब से कह रहे हो गया मेरा हो गया। तो अदनान हर चीज आके वो छोड़ा हुआ था। आदि ने आगे सब कुछ तबाह करना था, तो सबको लगता पता नहीं क्या करना है, हमें क्या सही है। पहले मैं भी थोड़ा अपसेट हुआ कि आदि क्यों एक खुले सांड तरह घूम रहा है पूरे हर किसी को तोड़ते हुए, ऐसे सांड जैसे करते थे। हाँ ठीक है। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि आदि के तोड़ से फर्क नहीं पड़ता है, टास्क वही है कि जो सही बनाएगा उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। साइम ने पूरा बना लिया लेकिन साइम उसको छोड़ा नहीं। अगर उसको छोड़ते ना वो उसको बहुत डोल रहा था, तो वो बड़ा एक लूप होल भी है एक तरह से देखा जाए तो जजमेंट में। वो साइम पहले कर चुके थे, फिर साइम ने कहा लास्ट पीस दे दो वगैरह। अब एंड पे उन्हें पता नहीं था कि कब बजर बजना, तो अपने हिसाब से वो सेव करने के लिए करते। वो मुझे लगा कि फजूल का लूप होल अदनान ने जो बनाया, ये लूप होल अंदर वाले करते ना। मरीहा कहती मैंने पहले छोड़ दिया, फिर मैं कहती सही, मरीहा को खुद नहीं पता था। तो आधी चीजें खुद ही अपने हिसाब से करते हैं। अब जैसे टास्क था आज एक्टिंग वाला, मरीहा ने खुद अपने मुंह से बोला क्या हम एक्टिंग करेंगे, हम तो फिनाले में पहुंचे क्योंकि आदि को तो हर टास्क से इन्होंने फ्री कर दिया था ना। बट आज इनको अपना दिल था कि इनकी एक्टिंग स्किल्स भी देखनी है, तो भी मरीहा भी इसमें पार्ट लेंगे, आदि भी इसमें पार्ट लेंगे। इनको पार्ट नहीं देना चाहिए था कुछ। अभी फिनाले की रेस के लिए टास्क हो रहा है, अब जो 6 लोग बाकी होते हैं। तो ये फिर मुझे समझ नहीं लगा, उनको एमी डायरेक्टर बना दिया, राइटर बना दिया, जबकि सब कुछ एट स्टेक बाकी लोगों का है। है इससे हमारा तमाशा कर भी होता है खत्म, हमारा शो भी होता है खत्म। #what's the 411 फॉर योर क्वेश्चंस, #feedback corner फॉर योर फीडबैक। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।